कहानी अब तक। हार और जीत दोनों में झूमने वाले बहुत ही कम हुए हैं। मैं उन्हीं में से था। मैं कृष्ण पैदा तो मथुरा के कारागृह में हुआ था, पर पैदा होते ही मुझे लालन पालन के लिए गोकुल में नंद यशोदा के घर भेज दिया गया। गोकुल में मेरा बचपन बड़े ही दुलार में बीत रहा था, लेकिन अभी 8वां वर्ष ही था कि भेड़ियों के आतंक के कारण हमें गोकुल को छोड़ यमुना किनारे वृंदावन में आसरा लेना पड़ा। लेकिन सुखद बात यह है कि वृंदावन मेरे कई खासियतों की आधार भूमि बन गई। यहीं मैंने इंद्र पूजा को रुकवा के सारे गोपों को गोवर्धन उत्सव के लिए प्रेरित किया था। यहीं मैंने वंशी बजाना सीखा था और राधा भी मुझे वृंदावन में ही मिली थी, जो उम्र भर के लिए मेरे प्यार की प्रतिमूर्ति बन गई। लेकिन क्या करूं? नगर देखने की ऐसी बेचैनी थी कि मामा कंस का बुलावा आते ही राधा के लाख रूठने के बावजूद मैं मथुरा चला गया। यहाँ मामा ने मुझे मारने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, परंतु अंततः मैंने ही मामा कंस का वध कर दिया। परिणाम यह हुआ कि मेरे मामा के ससुर जरासंध, जिसका उस समय सारे आर्यवर्त में दबदबा था, इस घटना से बहुत दुखी हुआ और वह हम दोनों भाइयों को मारने के लिए मथुरा पर लगातार आक्रमण करने लगा। इस कारण नाना जी ने मुझे और बलराम भैया को उज्जैनी भेज दिया और इसी बहाने वृंदावन के एक सामान्य ग्वाले को आर्यवर्त के एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित गुरुकुल से शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन क्या करूं, यहाँ गुरुकुल में भी जरासंध नामक भूत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उसने कूटनीतिक दबाव डालकर शीघ्र ही हमारी शिक्षा समाप्त करवा दी। और फिर तो उसका एक ही काम रह गया था, मुझे खदेड़ना। और इसी बीच मैंने जरासंध द्वारा प्रायोजित नकली स्वयंवर से अपनी रुक्मणी की रक्षा की, लेकिन सवाल था कि कब तक। परंतु कुदरत भी शायद यही सोच रही थी, सो उसने कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि मैं प्रभास के पास एक छोटे से समुद्री टापू पर विश्व प्रसिद्ध सुनहरी द्वारका राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। और फिर इतना ही नहीं, जिसके सपने में मैं पिछले 10 सालों से देखा करता था, उस रुक्मणी को अपनी रानी बना पाने में भी सफल हो गया। लेकिन क्या कहूँ, पिछले 10 सालों के दरमियान में जहाँ एक विवाह के लिए सशंकित था, अब रुक्मणी से विवाह होते ही मेरे जीवन में मानो विवाहों का ही मौसम आ गया। अभी मैं जी भरकर रुक्मणी से बोल बतिया भी नहीं पाया कि मेरे गुरुदेव आचार्य सांदीपनि मुनि स्वयं ही पांचाल नरेश द्रुपद की सुपुत्री द्रौपदी का रिश्ता लेकर द्वारका पधारे। अब उन्हें ना तो मैं कह नहीं सकता था, लेकिन मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध भी तो नहीं जा सकता था। सो क्या करता, अपने गुरु को भी चक्कर में लेना ही पड़ा। लेकिन कुदरत मेरे चक्कर में नहीं आने वाली थी, ऐसा ही लगता था। जब हस्तिनापुर से पांडवों के युवराज के रूप में राज्याभिषेक का संदेश मिला तो मैं हस्तिनापुर पहुंचा, परंतु वहां पांडव ही गायब मिले। वहां पांचों पांडव अपनी माता यानी मेरी बुआ कुंती के साथ रहस्यमय तरीके से गायब थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा रहस्यमय था हस्तिनापुर के राजमहल की चुप्पी। और प्रजा बेचारी किसी अनहोनी से आशंकित होने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। फिर मैं उनकी खोज में पांचाल होते हुए नाग प्रदेश पहुंच गया, जहां मेरा दूसरा विवाह भद्रा के साथ हुआ। उधर 1.5 साल के अथक परिश्रम के बाद भरे स्वयंवर में मैंने द्रौपदी की वरमाला अर्जुन के गले में डलवा दी, लेकिन यह शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हुआ। इतने क्षत्रियों के होते होते द्रौपदी का एक ब्राह्मण अर्जुन के गले में वरमाला डालना किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ और परिणाम में भयंकर कोहराम मचा। खैर, अभी द्रौपदी के स्वयंवर का तूफान थमा भी नहीं था कि वहीं मुझे मित्रविंदा के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। जब उज्जैनी पहुंचा तो भरी सभा में राजकुमारी मित्रविंदा को न जाने क्या सूझी कि उसने मेरे प्रति अपने भाइयों के कटु वचनों की अनसुनी करते हुए सीधे मेरे गले में जयमाला डाल दी। तो ये मेरी तीसरी शादी थी। वैसे सिलसिला जारी ही था। उधर पांचों पांडव अपनी मां कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ पांचाल में ही डेरा डाले हुए थे, क्योंकि वे लोग हस्तिनापुर के षड्यंत्रकाली महल में पुनः जाने से डर रहे थे तथा उनका अपना कोई आशियाना नहीं था। लेकिन 5-5 वीर क्षत्रिय सपरिवार ससुराल में ही कब तक रह सकते थे। दूसरी ओर चूंकि द्रौपदी ने मेरे भरोसे ही पांडवों को स्वीकारा था, सो द्रौपदी के प्रति मैं कुछ दबाव महसूस कर रहा था। मैं किसी भी तरह हस्तिनापुर से पांडवों का हिस्सा दिलाकर द्रौपदी को महारानी बनाना चाहता था। और इसलिए मैंने उस हस्तिनापुर के राजमहल में कूटनीति का तूफान खड़ा कर दिया, जहां भीष्म, विदुर, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन और खुद महाराज धृतराष्ट्र जैसे आर्यवर्त के श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ बैठा करते थे। कोई कसर न रह जाए, इसलिए मैंने हस्तिनापुर की प्रजा को भी ताव पर चढ़ाकर उधर से भी दबाव पैदा करवा दिया। आखिरकार दुर्योधन खांडव प्रदेश का जंगली क्षेत्र देने हेतु राजी
हुआ और तब जंगल को साफ करके मैं दानव के निर्देश में वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया गया। सारी तैयारी के बाद हस्तिनापुर की ही कुछ प्रजा को वहाँ विस्थापित कराया गया और इसी दौरान कालिंदी नामक एक तपस्विनी से मेरी चौथी शादी हुई। जब नगर निर्माण का कार्य लगभग समाप्त हो गया तो एक भव्य राजाभिषेक समारोह का आयोजन करके, जिसमें हस्तिनापुर के सारे रिश्तेदारों के साथ साथ आर्यवर्त के कई गणमान्य राजा भी उपस्थित थे। युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ के राजा तथा द्रौपदी को महारानी के रूप में अभिषिक्त किया गया। उसके बाद द्रौपदी व पांडवों को आते जाते रहने का भरोसा देकर मैंने उनसे विदा ली तथा कालिंदी के साथ द्वारका लौट आया। अब कि मैं कई वर्षों बाद द्वारका लौटा था और सोच रहा था कि अब अपनी द्वारका में चैन से रहूँगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुझ पर सैमंतक मणि की चोरी का भयंकर आरोप। सत्राजीत ने पूरे द्वारका में चोरी की बात कुछ इस तरह फैलाई थी कि मेरे भैया भी मुझ पर शक करने लगे थे। अब अगर वे मुझ पर शक कर रहे थे तो इसमें उनका कोई दोष भी नहीं था। उधर सत्राजीत को अभी तक केवल शक था, लेकिन यह शक यकीन से कम भी ना था। एक ही बात थी जो उसे रोक रखी थी कि उसने अपनी आंखों से मुझे मणि चुराते हुए नहीं देखा था और मुझे तो हकीकत मालूम ही थी। सो इस चक्कर को वास्तविक रूप देने के लिए मैंने सत्राजीत को मणि न लौटा पाने की सूरत में आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा ली। फिर तो सबको हक्का बक्का छोड़ मैं निकल पड़ा और बीहड़ जंगलों के भीतर कई महीनों तक भ्रमण करता रहा। और इस जंगल में भी मेरी 5वीं शादी जाम्बवती के साथ हुई। फिर जब जंगल से बाहर आया तो सैमंतक मणि मेरे हाथ में थी। अपनी नवोढ़ा पत्नी जाम्बवती को मैं राजमहल ले गया और सबको अपनी कहानी सुनाकर चोरी के इल्ज़ाम को झुठलाया। कुछ दिन बाद सत्राजीत की राजधानी जाकर जब मैंने उसके हाथ में मणि दी तो वह झेंप गया। फिर तो अपनी लाज बचाने हेतु उसने अपनी इकलौती बेटी सत्यभामा का मुझसे विवाह करा दिया। सो इस तरह जिसने मथुरा से ही मुझे अपने दिल में जगह दे रखी थी, उस सत्यभामा की मुराद आज पूरी हो गई थी और यह मेरी छठी शादी थी। खैर, कुछ दिनों बाद जब सत्यभामा को लेकर द्वारका की ओर निकला तो मैं अनायास ही सोचने लगा कि द्वारका के निर्माण में जिसका सर्वाधिक और निस्वार्थ योगदान था, उसका अपनी ही नगरी में दुल्हन के रूप में बेमिसाल स्वागत क्यों ना हो। आखिर सत्यभामा के एक तरफा प्यार और समर्पण का ही तो ये नतीजा था जो मैं आज द्वारकाधीश कहला रहा। तो द्वारका में सत्यभामा का कैसा स्वागत हुआ, ये जानने के लिए आगे सुने। मैं वासुदेव कृष्ण एक बार फिर जीत के सत्यभामा के साथ द्वारका लौटा था और हमारा स्वागत मेरे और रुक्मणी के स्वागत से कहीं ज़्यादा अच्छा किया गया। ये स्वागत मेरे छठी बार शादी करने का नहीं था। ये स्वागत था द्वारका के यादवों के अपनी बेटी सत्यभामा की शादी का। ये स्वागत था मेरे सत्राजीत को गलत साबित करने का, एक बार फिर विजेता बन के लौटने का। सत्राजीत से मेरी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और इसी के साथ उसके पक्ष में खड़े और भी यादव संभ्रांतों से भी। 40 साल की उम्र में छठी शादी, वाह कृष्ण। 6 बार द्वारका से बाहर गए और 6 शादी करके लौटे। 40 साल की उम्र हो जाने के बाद भी नियमित व्यायाम, संतुलित खाना और साफ दिल की वजह से किसी 18-20 साल के लड़के जैसा दिखता था। वहीं मेरे सभी दोस्त मुझसे कहीं बड़े दिखते थे। अब तक मेरे 6 बच्चे हो चुके थे और प्रद्युम्न को मिला के 7। द्वारका में जीवन बहुत ही शानदार कट रहा था। रुक्मणी के 2, भद्रा के 2, मित्रविंदा और कालिंदी के 1-1 बच्चे थे। बाकी चारों में तो अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन रुक्मणी और सत्यभामा के बीच अक्सर टकराहट हो ही जाती थी। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया। उनके दुखों के कारण उनके अपने अहंकार ही तो थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि जब अहंकार इंसान को इतना सताता और इतना रुलाता है तो भी वह अहंकार करता ही क्यों है। अगर गौर से देखा जाए तो इस अहंकार के अलावा इंसान का और दूसरा कोई दुश्मन है ही नहीं। और यही बात मैंने अर्जुन से गीता में कहते समय कही थी कि हे अर्जुन, अहंकारी इंसान स्वयं अपना दुश्मन है और निरहंकारी स्वयं अपना दोस्त है। यह आसक्ति, अच्छा दिखना, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, जलन, प्रतिस्पर्धा, नीति, सिद्धांत सब इंसान के कमज़ोर अहंकार के ही तो शाखाएं हैं। इनसे घिरा इंसान भला कैसे सुखी रह सकता है और कैसे किसी को सुखी रहने दे सकता है। खैर, जब दोनों को समझा समझा के थक गया तो उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ के फिर से द्वारका में लग गया। द्वारका की रौनक अब खत्म हो रही थी। मैं अक्सर द्वारका से बाहर ही रहता था, इसलिए दूसरे राज्यों में फैलाए गए व्यवसाय अब ठप पड़ गए थे। अब शायद ही कोई राजा या श्रीमंत या कोई संभ्रांत कुछ भी खरीदने द्वारका आता था। जहाँ शुरू में द्वारका आर्यवर्त का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बन के उभरा था, वहीं अब बहुत कम लोग ही आते थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि
द्वारका कोई हमेशा से राज्य नहीं था और ना ही हम कोई पैदाइशी राजा थे। दूसरी वजह यह भी थी कि जब मैं द्वारका में होता था तो व्यवसाय को पटरी पर ले आता था, लेकिन जैसे ही बाहर जाता सब ठप हो जाता। ये लोग खुद से कुछ भी नहीं सीख रहे थे, इसलिए इस बार मैंने भी उन्हें उनके हाल पे छोड़ जीवन के मज़े लेने लगा। उन्हीं दिनों द्वारका में दुर्योधन आ गया था। कुछ ही दिनों में उसने भैया को अपना गुरु मान के उनसे गदा युद्ध की कला सीखने लगा। मदिरा पान में उन दोनों का कोई सानी नहीं था। इसी का फ़ायदा उठा के उसने भैया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था। एक दिन भैया मुझसे कहने लगे कि दुर्योधन कितना सरल, कितना भोला और कितना भला आदमी, इतने बड़े राज्य का युवराज होने के बाद भी मेरे चरणों में पड़ जाता है। और तो और कान्हा, जब तू मणि खोज के वापस आया तो तेरी खोज खबर लेने चला आया। वहीं दुष्ट पांडवों को तो तूने इतना धन भी दिया, फिर भी कोई तुझसे मिलने भी नहीं आया। अब भैया को कैसे समझाऊं कि भोला वो नहीं आप हैं। वैसे पांडव मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, ये बात तो मुझे भी रह रह के परेशान कर रही थी। कहीं वो बेवकूफ़ फिर से युधिष्ठिर के चक्कर में किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए। खैर, दुर्योधन ने सिर्फ 3 महीने में भैया के दिमाग पे नियंत्रण कर लिया था और उसने भैया से सुभद्रा का हाथ भी मांग लिया। असल में दुर्योधन का यहाँ आना ही शकुनी का रचा एक षड्यंत्र था। जब मैंने ये सुना तो पहले तो बहुत गुस्सा आया, फिर वो गुस्सा खुद पे आया कि अपने शादियों के चक्कर में मैं अपनी प्यारी बहन के जीवन को ही भूल गया। मैं तो आर्यवर्त की राजनीति में ही उलझा रहता था, लेकिन भैया, नाना जी, माता पिता भी तो थे, लेकिन उन सब ने भी खुद को अलग ही कर लिया था। किसी ने सुभद्रा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। खैर, अगर सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो जाती तो मैं कभी खुल के पांडवों का पक्ष नहीं ले पाता। दूसरा, अगर भविष्य में कभी कौरव और पांडव में कोई युद्ध हुआ तो द्वारका को हस्तिनापुर की तरफ से लड़ना होगा। मैं शकुनी के इस षड्यंत्र को जानता था, लेकिन भैया को समझा नहीं सकता था, इसलिए अगले दिन सुभद्रा के पास चला गया और किसी तरह से सुभद्रा को समझाया कि अभी अगर शादी तय भी होती है तो 1 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। उतने में तुम्हारा भाई 365 तरीके सोच लेगा, तो मुझ पे भरोसा रखो। तुम्हारा भाई, जिसने नाग प्रदेश में एक मासूम कुत्ते का भी उद्धार किया, आर्यवर्त में ना जाने कितने लोगों का उद्धार किया है, तो अपनी प्यारी बहन को कैसे आग में झोंक सकता है। सुभद्रा से विदा लेके उसे दुर्योधन से बचाने के चिंतन में लग गया। मेरा स्वभाव ऐसा है कि अगर मैं किसी काम पे चिंतन कर भी रहा हूँ तो भी जीवन जीना नहीं भूलता। मेरे सारे नित्य कर्म वैसे के वैसे चलते हैं और उस बीच भी मैं विचार कर लेता हूँ। वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए चिंतन भी करना कोई मुझसे सीखे, लेकिन क्या आप करते हो? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि 1000 चिंतनों चिंताओं में खोकर वर्तमान तो खराब करते ही हो, साथ ही भविष्य के लिए भी कभी कोई पक्की योजना नहीं बना पाते। दुर्योधन को वापस गए 1 महीने हो चुके थे और मेरे आश्चर्य के बीच अर्जुन द्वारका आ गया था, लेकिन वो अकेला था और परेशान भी। मुझे पांडवों की चिंता होने लगी, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन अर्जुन था कि कुछ बोल ही नहीं रहा था। कुछ दिनों के साथ के बाद मैंने ही पहल की और उसे दुर्योधन यहाँ आया था। उसने भैया से निकटता बढ़ाई, सुभद्रा से शादी के लिए कहा और मेरे मणि लाने और आत्मदाह वाली सारी बातें बता दी और उससे कहा कि तुम भैया से निकटता बढ़ाओ, क्योंकि दुर्योधन कह के गया है कि कौरव संकट में है, पांडव उन्हें परेशान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मुझे आपके और मणि वाली बात का पता ही नहीं था माधव, मैं तो काफ़ी समय से इंद्रप्रस्थ में था ही नहीं। उसने कहा कि पिछले 6 महीने से पूरी गया हुआ था, जहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा से शादी भी कर ली थी। फिर उसने कहा कि अब तो आप दुर्योधन के रिश्तेदार हो जाओगे, फिर तो उन्हीं का पक्ष लोगे। अर्जुन दुखी था, लेकिन दुख में भी इंसान क्या सिर्फ अपना स्वार्थ ही सोच सकता है। मेरी बहन का जीवन भले ही बर्बाद हो जाए, ये उसकी चिंता नहीं थी। मैंने रूखे भाव से उससे कहा, बार बार अपने स्वार्थ के लिए चिंतित रहना, बार बार अपने स्वार्थ के लिए चिंतित होना इस बात का सबूत है अर्जुन कि ना तो तुम अपने भविष्य के लिए आश्वस्त हो और ना ही मित्र की मित्रता के लिए। तुम ही बताओ, तुम्हारा भविष्य आश्वस्त कैसे हो सकता है? तुम 5 भाई सक्षम हो, इतने बड़े राज्य के राजा हो, फिर भी तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हें भविष्य में मेरा साथ मिलेगा या नहीं। तुम सब खुद को अक्षम मानते हो और भविष्य के किसी बड़े संकट का इंतज़ार कर रहे हो, और जब मन में इंतज़ार कर ही रहे हो तो ये जान लो कि संकट आ ही जाएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ सर्वहित के भलाई के साथ हूँ।
इंसानियत के साथ हूँ। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, उनके कर्म अच्छे होंगे तो उनके साथ खड़ा रहूँगा। और इस चीज़ के लिए मुझे भैया तो क्या, खुद कुदरत भी नहीं रोक सकती। लो, इतना दर्शन देने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। इसमें भी उसे बस अपने स्वार्थ की ही बात दिखी। उसने कहा कि तो क्या भविष्य में आप कौरवों का साथ दे सकते हैं? मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि अगर वो सर्वहित के साथ होंगे तो ज़रूर। अर्जुन तुरंत बोल पड़ा कि अगर हम कोई गलत ना करें तब? मुझे हंसी आ गई। तब तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। व्यर्थ क्यों भविष्य की चिंता में इतने दुबले हुए जा रहे हो? क्यों द्वारका के यह आनंद के क्षण व्यर्थ गंवा रहे हो? इधर अर्जुन मेरी बात सुन चुप तो हो गया, लेकिन आश्वस्त नहीं हो पाया। यूं भी अपने स्वार्थ की इतनी चिंता करने वाला कभी आश्वस्त हो भी नहीं सकता। अरे भगवत गीता कहते वक्त मैंने आत्मा की अमरता के कितने गुण गाए थे, तब भी वह कहाँ आश्वस्त हो पाया था। और तो और कौरवों को मरा हुआ व हारा हुआ दिखा दिया था, तब भी वह आश्वस्त कहाँ हो पाया था। मुझे इस समय कहाँ अंदाज़ा था कि अर्जुन का बात बात पर चिंता करना व मेरा आश्वासन में उसे दर्शन सुनाना भविष्य में किसी महान ग्रंथ की रचना कर देगा। बार बार अर्जुन का चिंतित होना व मेरा उसे दर्शन सुनाना कहीं मेरे मुख से निकले मनुष्य जाति के इतिहास के सबसे अद्भुत ग्रंथ का पूर्वाभ्यास तो नहीं था? कहीं इस बहाने कुदरत मुझे भगवत गीता के लिए तैयार तो नहीं कर रही थी? खैर, मेरे परम आश्चर्य के बीच कुब्जा द्वारका आ गई थी। उसने बताया कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ बस आश्रय की तलाश में आई हूँ। लेकिन मेरा स्वागत, मेरा प्यार देख के वह अभिभूत हो गई थी। 50 साल से ज़्यादा की हो गई थी, फिर पहले की तरह झुक के चलने लगी थी। मैं कुब्जा का प्यार नहीं भूल सकता। उसी ने मुझे मथुरा में संभाला था, उसे सबसे मिलवाया। उसने बताया कि जब मैं द्वारका के लिए निकली थी तो मथुरा के लोगों ने कहा था कि वहाँ मत जाना, कृष्ण मतलबी है, कृष्ण झूठा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे सच्चे लोगों के लिए नहीं। अभी 2-3 दिन ही बीते होंगे कि पता नहीं कहाँ से कुछ साधु लोग द्वारका आ गए, और उन्होंने जो कुछ भी बताया वो सच में चिंता करने लायक बात थी। उन लोगों ने बताया, हम लोग प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य से पधार रहे हैं। यह राज्य आर्यवर्त की सीमा से लगा हुआ है। वहाँ अधिकांश नागा जाति के लोग रहते हैं। वहाँ का राजा नरकासुर अति शक्तिशाली एवं दुष्ट है। उसके पास पापियों व वीरों की अत्यंत शक्तिशाली सेना है। उसने वर्षों पहले 16,000 स्त्रियों के हरण करने व उन्हें गुलाम बनाने का निर्णय लिया था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सबसे पहले अपने ही राज्य की स्त्रियों को पकड़कर गुलाम बनाना प्रारंभ किया। तत्पश्चात आसपास के राज्यों में उसने आतंक फैलाना शुरू किया। उस समय तक एक बात अच्छी थी कि वह आचार्यों और ब्राह्मणों की बहु बेटियों को नहीं छूता था। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद जब वह इच्छित संख्या तक नहीं पहुंच पाया तो उसके सिपाही और दूर दराज जाकर स्त्रियों को उठाने लग गए, और इस तरह संख्या पूरी करने हेतु उसने आचार्यों और ब्राह्मणों की भी बहु बेटियाँ उठाना प्रारंभ कर दिया। हम बड़े दुखी हैं, कृपया हमें अपनी बहु बेटियाँ वापस दिलवा दीजिए। वह उनको वहाँ बड़ा कष्ट दे रहा है। आपने कईयों का उद्धार किया है, वह कई पापियों का नाश भी किया है। कृपया हमारी विनती स्वीकार कर हमारा भी उद्धार करें। उनकी दास्तान सचमुच दुख भरी थी, और फिर कोई ऐसी प्रतिज्ञा लेकर इतना जुल्म कैसे कर सकता है, और वह भी स्त्रियों पर। स्त्री तो प्रकृति का साक्षात स्वरूप है, वही तो मनुष्य को जन्म देती हैं और मनुष्यता को टिकाए रखती हैं। वह जीवन भर न सिर्फ पुरुषों का ध्यान रखती हैं बल्कि उनकी हर ज़रूरत पूरी करती हैं। आर्यवर्त में स्त्री जाति पर इतना अन्याय हो रहा है और मैं यहाँ द्वारका में आनंदपूर्वक विचरण कर रहा हूँ, यह तो मेरे अस्तित्व के ही तौहीन हो गई। नरकासुर जैसे पापी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन क्या इसमें सिर्फ उसका दोष है? शायद नहीं। मैंने कंस से लेकर श्रृंखलाओं तक बड़े बड़े पापी देखे थे। मैंने उनका नाश भी किया था, लेकिन वे पाप कर पाते थे तो पाप सहने वाले लोगों के कारण। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। पापियों के पाप में आम मनुष्यों की कमजोरी का पूरा पूरा योगदान है। हालांकि इसे नरकासुर जो कर रहा है वह न्यायोचित नहीं हो जाता। वह जो कर रहा है वह जघन्य अपराध ही है, और अपराध भी कैसा, कोई 100-200 नहीं, पूरी 16,000 स्त्रियों पर जुल्म। यह तो अहंकार की इंतहा हो गई। पाप की इस जड़ को तो काटना ही होगा, उन 16,000 स्त्रियों को उद्धार करना ही होगा। चलो, क्या करना है तो तय हो गया, पर इस एक खबर ने मेरे अहंकार को भी फनफनाने का मौका दे दिया। जब अहंकार कितना माहिर होता है आप जानते ही हैं। उसकी नज़र बात के एक अनूठे पहल पर जा गड़ी। आचार्यों के पास मदद मांगने आने से ये सिद्ध हो गया था कि मेरे व मेरे कर्मों की चर्चा आर्यवर्त के कोने कोने में फैल चुकी है।
बस अहंकार इसी बात से फूला नहीं समा रहा था। प्राग ज्योतिषपुर आर्यवर्त का पूर्वी कोना है और ठेठ वहाँ तक जीवन होना भी मेरी कल्पना के बाहर था। वैसे तो मैं आर्यवर्त के कई कोनों की यात्रा कर चुका था। पंचजन का राज्य शायद आर्यवर्त का दक्षिणी कोना कहा जा सकता है, और यदि मेरा दिशा ज्ञान सही है तो जहाँ काल्यवन का शासन था वह आर्यवर्त का उत्तरी कोना था। इस लिहाज से तो आर्यवर्त के दूर दराज के कोनों तक मेरी चर्चा थी ही, पर ठेठ पूर्व तक मेरे भव्य कर्मों की चर्चा होना वाकई गर्व की बात थी। और निश्चित ही ये चर्चाएं मेरे भव्य कर्मों के कारण थी, यानी अहंकार के लिए फूलने की जायज़ वजह मौजूद थी। वहीं गौर करने लायक एक बात और भी थी कि पूरे आर्यवर्त में मेरी छवि पापियों के विनाशक के रूप में बनती जा रही थी, और किसी भी मनुष्य के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। मुझे तो कभी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं आर्यवर्त का इतना विख्यात मनुष्य हो चुका हूँ। इसका एक अर्थ तो यह भी हुआ कि आर्यवर्त के कोने कोने में अत्याचार सह रहे दुखियों और लाचारों की आज की तारीख में मैं एकमात्र आशा हो चुका हूँ। सच कहूँ तो अब मुझे भी अपने इस नए स्वरूप पर बड़ा गर्व हो रहा था। मुझे अपना यह नया स्वरूप भा भी खूब रहा था। इससे मेरे हृदय, मेरी वीरता व चालाकी का पूरा पूरा सम्मान हो रहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो मेरा व्यक्तित्व भी कितने विरोधाभासों से भरा पड़ा था। जरासंध मुझसे प्रतिशोध लेना चाहता था क्योंकि वह मुझे अपने जमाता कंस का हत्यारा समझता था। वहीं दूसरी ओर राधा और गोपियों के पास मुझे छलिया व धोखेबाज समझने के तमाम कारण मौजूद थे। वैसे ही मेरी प्रेमिकाओं व रानियों की लंबी फहरिस्त मुझे चंचल साबित करने के लिए पर्याप्त थी, और द्रौपदी स्वयंवर में चलाई चकरियाँ मुझे चालबाज सिद्ध कर ही चुकी थी। ठीक वैसे यदि पंचजन व कालेवन वध ने मुझे वीरता के शिखर पर बिठाया था, तो कंस और श्रृंगलो वध ने मुझे जुल्म सह रहे लोगों के मन में आशा की एक किरण भी जगाई थी। एक ओर जहाँ द्वारका का वैभव अपने आप में मेरे शौकीन होने का सबूत था, तो दूसरी ओर द्वारका का व्यवसाय व राजकोष मेरी औद्योगिक बुद्धिमत्ता का एक जीता जागता उदाहरण था। सचमुच मेरे कितने अनगिनत रूप थे, और आश्चर्य है कि हर कोई मुझे अपने हिसाब से देखता परखता था। कोई नवाजता था, कोई गालियाँ देता था, लेकिन उन सारे स्वरूपों में पापियों का विनाश करने वाला यह स्वरूप श्रेष्ठ था। शायद यही मेरे वास्तविक स्वरूप के अत्यंत निकट था। वैसे तो मेरा कोई भी स्वरूप गलत नहीं था। मेरे सारे कर्म व स्वरूप क्षणिक तथा समय व परिस्थितियों की मांग को आभारी थे, और इस कारण सब अपनी समझ के हिसाब से मेरी एक छवि बना लेते थे। आपको याद होगा कि भगवत गीता के दरमियान मैंने अपनी इसी विशिष्टता का जिक्र करते हुए अर्जुन से कहा भी था कि हे अर्जुन, मेरे अनगिनत स्वरूप हैं। मुझे जिस रूप में देखना चाहता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। सच तो यह है कि मेरी बेमिसाल प्रतिभाओं, अनगिनत गुणों व हजारों शौकों के चलते मेरी कोई एक छवि बन ही नहीं सकती, और क्योंकि मेरी एक छवि बन ही नहीं सकती इसलिए मेरा व्यक्तित्व तो हमेशा सबके लिए एक पहेली बना रहा। जब मैं समझ में ही नहीं आ रहा तो मुझ पर भरोसा कैसे करें। मुझ पर भरोसा तो अनूठे व्यक्तित्व का मालिक कोई विरला ही हो सकता है। यही कारण था कि मेरा वास्तविक स्वरूप बहुत कम लोग समझ पाए। शायद उद्धव उनमें से एक था। दूसरे क्रम पर आचार्य सांदीपनि जी को रखा जा सकता है, और इस फहरिस्त में तीसरा नाम मैं सिर्फ द्रौपदी का ही जोड़ सकता हूँ। उसमें निश्चित ही इतनी समझ थी कि मुझे समझ सके। आश्चर्य तो इस बात का था कि मेरे स्वरूपों या मेरे कर्मों और उनके कारणों को समझने की क्षमता मेरी एक भी रानी में नहीं थी। यह भी हो सकता है कि कई बार ज़्यादा निकटता भी मनुष्य की अच्छाइयों को ढक देती है। हालांकि मैं भी अजीब था। सामने आचार्यों की फौज इतना बड़ा दुखड़ा लेकर आई खड़ी थी और तरह तरह के चिंतनों में उलझ गया था। बस तत्क्षण मैंने अपना ध्यान वर्तमान समस्या पर केंद्रित किया। परिस्थिति साफ थी। ये साधु तो संसारी से भी ज़्यादा पक्के थे, अतः सबसे पहले तो उनसे मुलाकात करवाना अवश्य था। इसी उद्देश्य को देखकर ध्यान में रखकर मैंने उनसे सीधे संबोधित करते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ चले आए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि कोई जुल्म ढाता है तो वह अकेला पापी नहीं होता। अक्सर उसे कई स्वार्थी व कमज़ोरों का साथ मिलता ही है। जैसे नरकासुर के इस पाप में आपका भी सहयोग है। मेरी बात सुनते ही सभी चौंक गए, सबके चेहरों के रंग उड़ गए। इसलिए तो मैंने यह बात कही थी, क्योंकि उनके बात करने का अंदाज़ ऐसा था मानो नरकासुर पापी है और वे बेचारे उसकी दुष्टता के शिकार हैं। लेकिन मैंने एक ही झटके में उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर दिया। स्वाभाविक तौर पर मेरी यह चौंकाने वाली बात सुनते ही सभी एक साथ बोल पड़े, कैसे कैसे? मैंने कहा, जब नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को कैद करने का संकल्प लिया, क्या उस समय आपने उसका विरोध किया? नहीं। जब उसने वास्तव में स्त्रियों को कैद करना, पकड़ना व उन्हें तरह तरह की यातनाएं देना प्रारंभ किया,
तब आपने कहीं सहायता की गुहार लगाई नहीं, क्योंकि तब उसने आचार्यों या ब्राह्मणों की बहु बेटियों को बख्श रखा था। लेकिन आज 13 वर्षों बाद उसकी यह पाप की आंधी आपके परिवार तक फैल गई तो आप इतनी दूर मेरे पास सहायता मांगने चले आए। यदि आप लोग स्वार्थ से उठकर सोचते और यही शुभ कार्य पहले करते तो ना जाने कितनी स्त्रियों को इस नरक में जाने से बचा सकते थे। क्या अब भी आप लोग अपने को नरकासुर का साथी नहीं मानते? क्या आप सभी स्वयं को उसके पाप में बराबर के भागीदार नहीं समझते? खैर, मैंने उन सबको आश्वासन दिया कि मैं सबको सुरक्षित बचा के लाऊंगा। उसके बाद मैंने अर्जुन का परिचय करवाया, लेकिन सारे साधु दुखी हो गए। उन लोगों ने बताया कि हम इनसे मणिपुर में मिल चुके हैं, हमने इनसे मदद की गुहार भी लगाई थी। अर्जुन ने दुखी होते हुए कहा, कृष्ण, नरकासुर मेरे ससुर का मित्र है और उसने कभी मणिपुर की किसी भी स्त्री पे कोई ज्यादती नहीं की, इसलिए मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। दूसरा, वो बहुत शक्तिशाली है। पहले तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, फिर दुखी हो गया। ऐसा स्वार्थी और डरपोक भला मेरा मित्र कैसे हो सकता है? मानो अर्जुन मेरे मन से ही निकल गया था। मैंने उससे कहा कि इतनी धनुर्विद्या किस लिए सीखी थी? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। जिस गुरु से तुमने ये शिक्षा ली है, जब वो ही ऐसा था तो तुम कैसे सर्वहित की सोच सकते हो? अर्जुन डर गया। पहली बार मुझे इस तरह गुस्से में देखा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे साथ ले चलो, हम मिलके सभी कैद स्त्रियों को छुड़ा लेंगे। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। कुदरत ने उसे एक बार अपनी शक्ति दिखाने का मौका दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। अब दोबारा उसे मौका कैसे दिया जा सकता था? खैर, जब द्वारका को यह बात पता चली कि मैं अकेले नरकासुर से लड़ने जा रहा हूँ तो हर कोई डर गया। मेरी सारी पत्नियाँ अपने अपने बच्चों की कसम दिला के रोकने लगीं। लेकिन पहले सर्वहित फिर अपना हित, इसलिए मैं सबसे अलग था और इसलिए तो साधु पूरे आर्यवर्त में सिर्फ मेरे पास सहायता मांगने आए थे। भैया ने कहा कि या तो मुझे, सात्विक और अर्जुन को साथ ले चलो या फिर पूरे मित्र राजाओं के साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वैसे भैया की बात सही थी, लेकिन दो सेनाओं की लड़ाई के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ। दूसरा, अगर द्वारका के इन योद्धाओं को अपने साथ ले गया तो द्वारका कमज़ोर पड़ जाएगी। तो कुल मिला के सिर्फ एक ही रास्ता था, कोई चक्री चला के अकेले नरकासुर को मारना होगा। इस काम के लिए मैं अपने साथ किसी एक पत्नी को ले जाना चाहता था, क्योंकि स्त्रियों को बचाने जा रहा था, इसलिए कोई स्त्री मेरी सुरक्षा कवच बन सकती थी। सबसे बुद्धिमान रुक्मिणी थी, लेकिन वो उस समय गर्भवती थी, इसलिए सत्यभामा को ले जाना तय किया। मैं, सत्यभामा और दारुक उन साधुओं के साथ प्राग ज्योतिषपुर के लिए निकल पड़े। पूरी द्वारका गमगीन थी, परिवार के सभी लोग रो रहे थे। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, सफ़र में आपके साथ नहीं जा सकता। आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे। अगर द्वारका आज मेरे बिना आत्मनिर्भर नहीं बन सकी तो कल को वैसे भी खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ द्वारका ही नहीं, पूरे आर्यवर्त को करना होगा। आर्यवर्त ही क्यों, समस्त विश्व का आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हर बार युद्ध से बचाने कृष्ण नहीं आएगा, आप सबको स्वयं कृष्ण बनना पड़ेगा। खैर, हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। मन में कोई योजना नहीं थी, बस इतना पता था कि पंचजन की तरह नरकासुर के राज में भी क्षणिक सोचना होगा और किसी विभीषण को ढूंढना होगा। जब कोई योजना ही नहीं थी, इसलिए पूरा ध्यान सत्यभामा और वर्तमान में लगा के सफ़र के मज़े लेने लगा, मानो मैं छुट्टियों पे निकला हूँ। साधु मुझे एक तो अकेला जाते देख पहले निराश हो गए थे, दूसरा हम दोनों को प्रेमी जोड़ों की तरह विचरण करते देख उम्मीद ही खो चुके थे। मैं उन 16,000 स्त्रियों को बचाऊंगा भी। वैसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अर्जुन को न ले जाने के पीछे असली मकसद ये था कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो दुर्योधन पागल सांड की तरह इंद्रप्रस्थ तबाह कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, ताकि उसे अपने किए पे पछतावा हो सके। खैर, 24 दिन बाद हम नरकासुर की सीमा तक पहुंच गए। साधुओं को वहां से घर भेज दिया। दारुक को सीमा पे रुकने के लिए कहा और 2 दिन के निरीक्षण के बाद हम दोनों ने सीमा में प्रवेश किया। लेकिन प्रवेश करते ही सीमा पे खड़े सिपाहियों ने हमारा रथ कब्जे में ले लिया। किसी तरह उन्हें समझा के हम नरकासुर के राज्य में घूमने की आज्ञा लेने खुद नरकासुर से मिलने पैदल निकल पड़े। शाम तक हमारा नंबर आया। उम्मीद नहीं थी कि राज्य में जाने से पहले दिन ही नरकासुर से बात करने का मौका मिल जाएगा। उसने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो और राज्य क्यों घूमना चाहते हो? बस मुझे बात करने का मौका मिल गया।
सीधा कह दिया कि मैं आर्यवर्त की सबसे सुंदर नगरी द्वारका का राजा कृष्ण हूँ। उसने मेरे बारे में सुन रखा था, बस इसी का फ़ायदा उठा के पहले उसके अहंकार को खूब फुलाया, जिससे उसने हमें अपने ही महल में ठहरने के लिए कहा और साथ ही सत्यभामा को 16,000 स्त्रियों से मिलने जाने की आज्ञा भी दे दी। सत्यभामा अगले दिन उनसे मिलने गई और मैं राज्य भ्रमण पर निकल पड़ा। नरकासुर दिखने में कंस से भी भयानक लगता था। उसका महल बहुत बड़ा था, लेकिन हर तरफ इंसानी खोपड़ी और कंकाल लटक रहे थे। उसका राज्य बहुत ही गंदा था। गंदी सड़कें, खाने के नाम पे हर तरफ सिर्फ मांस की दुकानें, सड़कों पे एक भी स्त्री नहीं दिखाई देती थी। ये चलता फिरता नरक था और इस वजह से भी नरकासुर का वध ज़रूरी हो गया था। और बार बार मेरा चिंतन इस बात को लेकर भी सक्रिय हो गया था कि कैसे यहाँ की विशाल जनता को सुखी जीवन दे सकूं। सत्यभामा शाम तक आ गई थी। उसने जो कुछ बताया मैं सोच में पड़ गया कि इंसान इतना जुल्म कैसे कर सकता है। क्या उसके मन में करुणा कभी नहीं आती? वैसे इंसान कभी भी इतना क्रूर नहीं होता कि वो किसी पे जानबूझ के जुल्म कर सके, लेकिन कभी कभी लालच, अहंकार या बचपन में कोई ऐसी बात या घटना जिसने उसके मानस पे गहरा असर किया होता है, जिससे वो किसी खास कौम, समुदाय, राज्य पे जुल्म करता है। करुणा तो होती है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिससे वो प्यार करता हो। नरकासुर का ही देखो, कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे उसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाया था और उन्हें अपनी पत्नी कहता था। चलो, वो तो पता लगा ही लिया जाएगा। अभी विभीषण ढूंढने का समय था और नरकासुर के हाव भाव से साफ था कि मैं कितनी भी चक्री चला लूँ, वो मुझे 10 से 12 दिन से ज़्यादा यहाँ रुकने नहीं देगा। सो किसी तरह से उसके परिवार के साथ भोजन करने की व्यवस्था कर लिया, जहाँ मेरी मुलाकात उसकी सबसे बड़ी पत्नी भूदेवी और उसके बेटे भगदत्त से हुई, जो करीब 20 साल का होगा। उसके पूरे महल में सिर्फ यही दोनों इस राज्य के नहीं लग रहे थे। फिर क्या, मुझे मेरे विभीषण मिल चुके थे। उनके साथ राज घूमने गया और दोनों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले ही लिया। भूदेवी ने बताया कि नरकासुर शिव का पक्का उपासक है। उसने सपना देखा कि शिव जी उससे कह रहे हैं कि तू 16,000 स्त्रियों से शादी कर। अब चूंकि शिव जी ने स्वयं उससे बात कही थी, इसलिए पूरे राज्य में किसी ने उसका विरोध नहीं किया। मैं समझ गया कि सिर्फ नरकासुर को मारने से काम नहीं चलेगा। अगर इस राज्य, यहाँ की जनता और उन 16,000 स्त्रियों को बचाना है तो मुझे नरकासुर की सोच को मारना पड़ेगा। या यूँ कहा जा सकता है कि अब मुकाबला कृष्ण और शिव के बीच में था। वैसे सत्य है कि ऐसे दुष्ट लोग लोगों में अपना प्रभाव बनाने के लिए ऐसी उटपटांग बातें सोचते हैं और सपने में भी वही देखते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये मनगढ़ंत बात उसने खुद बनाई हो, जिससे विरोध ही खत्म हो जाए, क्योंकि शिव के खिलाफ कौन जा सकता है। ये सोच भगदत्त को राजा बना के ही नरकासुर की इस सोच को भगदत्त को राजा बना के ही मारी जा सकती थी। इसलिए उन्हें द्वारका की वैभवता और खुशहाली के बारे में सब कुछ बताया और भगदत्त को नरकासुर के खिलाफ भड़का दिया और उसे वचन दिया कि तुम इस राज्य को भी द्वारका जैसा बना सकते हो। माँ बेटे मेरे साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्हें अपने राज्य में द्वारका जैसी खुशहाली चाहिए थी। ये देख मेरे दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। उसके बाद भगदत्त की सहायता से सेनापति को अपने साथ मिला लिया और सेनापति को अकेले ले जाकर समझाया कि भगदत्त अभी बच्चा है, इसलिए उसे हमेशा आपकी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या, वो बढ़ चढ़ के मेरा साथ देने लगे। अगले दिन महल में उसने अपने भरोसे के सिपाही तैनात कर दिए और रात में भोजन के समय अपने सिपाहियों के साथ खुद भी नरकासुर के पास ही आ गया। देखते ही देखते जैसे उसने नरकासुर को खाते समय अपनी बातों में उलझाया, मैंने चक्र निकाल के उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि राजमहल पहले ही सेनापति के नियंत्रण में था। इसलिए पहले जाके उन 16,000 स्त्रियों को आज़ाद किया। उन्हें वहाँ से निकलते निकलते ही 4 दिन लग गया था। उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वो कभी यहाँ से आज़ाद भी हो पाएंगी। उनकी चेहरों पे आने वाले भाव और अपने लिए सम्मान देख मेरा अहंकार तृप्त हो गया। करुणा और किसी की सहायता का संतोष आपके मन को चंदन सा शीतल कर देता है। सब कुछ सही जा रहा था। मैं आराम से द्वारका निकल सकता था, लेकिन मुझे यहाँ का जीवन भी सुधारना था। इसलिए भगदत्त के साथ पहले पूरे राज्य में रैली की। स्त्रियाँ पूरे राज्य में फैल चुकी थीं, इसलिए हर तरफ मेरे नाम के जयकारे बोले जा रहे थे। रैली सफल रही। लोग तरक्की के लिए कटिबद्ध थे, इसलिए सबसे पहले भगदत्त का राज्याभिषेक करवाया और 1 महीने रुक के पहले राजमहल साफ करवाया। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सबको समझाया। राज्य की मरम्मत कार्य शुरू करवाया। लोगों को सही कामकाज में लगवाया,
जब सब कुछ सही से निपट गया तब जाके चैन की सांस ली। विदाई के समय सेनापति ने मुझे बेशुमार धन दिया। वैसे भी द्वारका के राजकोष को इस धन की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए धन स्वीकार कर मैं सत्यभामा को लेकर वहाँ से निकल गया। मुक्त हुई 16,000 स्त्रियां तो मेरे प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि उन्होंने मुझे अपना देवता ही मान लिया। अब तो उनमें से अधिकांश अपने अपने राज्यों में लौट भी गई थी और फिर तो देखते ही देखते उन्होंने पूरे आर्यवर्त में मेरी ख्याति में 4 चांद लगा दिए थे। दिन रात जो मिलता उससे ये मेरे ही गुणगान गाए जाती थी। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि मैं आर्यवर्त के सभी राज्यों की प्रजा के दिल पर राज करने लगा। सभी मुझे मुसीबत में फंसे लोगों का तारणहार मानने लगे, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। मैं संपूर्ण मनुष्यता का तारणहार ही तो हूँ, वरना कौन अकेले हाथों नरकासुर से भिड़ने चला आता। अब तो पूरे आर्यवर्त में जहाँ देखो चारों ओर मेरी ही चर्चा थी। इस एक कार्य से वृंदावन का यह साधारण ग्वाला पूरे आर्यवर्त का अघोषित चक्रवर्ती सम्राट हो चुका था। मुझे भी अपना यह तारणहार का रूप बहुत भा गया था। यूँ भी अत्याचार व अत्याचारी दोनों का नाश करना मेरी प्रथम प्राथमिकता थी, और मेरी पूछो तो मैं तो यह कार्य अनंत काल तक करते रहना चाहता था। अरे, मैं यह क्या सोचने लगा? लगता है अहंकार सफलता से पगला गया है। मेरी मृत्यु के बाद क्या? मेरा तो अब पुनर्जन्म ही नहीं, मैं तो मुक्त हो गया। तो क्या मेरी मृत्यु से मनुष्यता थोड़े ही समाप्त हो रही है? इससे कोई अत्याचार व अत्याचारी से नफरत करने वाले लोग पैदा होना थोड़े ही बंद हो जाने वाले हैं। तो फिर जब भी, जो भी और जिस काल में भी अत्याचारी का नाश करेगा वह मेरा ही स्वरूप होगा। वह मेरा स्वरूप क्या होगा? वह क्षण, वह कृष्ण ही तो होगा। भला उसमें और मुझ में फ़र्क कहाँ है? उस क्षण उसके भीतर मेरा ही तो चैतन्य विराजमान होगा। मैं कोई शरीर थोड़े ही हूँ, मैं तो एक भाव दशा हूँ जो अनंत काल तक जीवित रहेगी। मैं तो एक ऐसी सोच हूँ जिसे मारा ही नहीं जा सकता। आप मानेंगे नहीं कि धीरे धीरे कर इस सकारात्मक चिंतन ने मेरे भीतर इतनी गहरी जगह बना ली थी कि इसके चलते मैंने गीता में अर्जुन से कह भी दिया कि पाप का नाश करने व धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने हेतु मैं युग युग में जन्म लेता रहूँगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब भी और जो भी अत्याचार का अंत करेगा, वह अत्याचारी का नाश करेगा, तब तब उसके हृदय में मैं ही तो विराजमान होऊंगा। उस क्षण के लिए वह मेरा ही तो स्वरूप होगा। कृष्ण, कृष्ण, ये क्या हो रहा है? अभी तो प्राग ज्योतिषपुर की सीमा के बाहर ही निकले हो और चिंतन कहाँ से कहाँ भटक रहा है। लगता है नरकासुर वध की खुशी ने मेरे सारे तन तो हिला कर रख दिए हैं। पूरे उत्साह पर उत्साह व उमंग ऐसा छाया कि क्या सोच और क्या विचार, क्या भाव व क्या अहंकार, क्या सपना व क्या हकीकत, सभी अपने अपने हिसाब से दौड़ना शुरू हो गए थे। 2 माह तो पता नहीं चला, पर अब असंभव से प्रतीत होने वाले इतने बड़े कार्य को अंजाम देकर वाकई उसके एहसास मात्र से होश उड़ा दिए थे। ना इंद्रियां, ना मन, ना अहंकार, ना चैतन्य, कुछ भी वश में नहीं आ रहा था। और एक घटना तो ऐसी घटी जो अपने आप में नरकासुर वध से भी ऐतिहासिक साबित हुई। हुआ यह कि मेरे द्वारा छुड़वाई गई 16,100 स्त्रियां। अब आप कहेंगे यह 16,100 कहाँ से आई? तो लौटते वक्त यह बात उनकी सूची देख सेनापति ने मुझसे कही थी और वही मैं आपसे कह रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुख्य बात यह है कि ये हताश और दुखियारी स्त्रियाँ मेरे प्रेम में इस कदर पागल हुई कि सभी मन ही मन मुझे अपना पति मानने लगी। मुझ प्रेमी हृदय के कभी किसी समर्पित स्त्री को ठुकराने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने भी मन से सभी को अपनी पत्नी स्वीकारा। यानी आज 41 वर्ष की उम्र में मेरे कुल 16,106 विवाह हो चुके थे। इतनी रानियां होना भी एक ऐतिहासिक घटना थी। यूँ तो मेरा पूरा जीवन ऐतिहासिक था। क्या मेरा ज्ञान व क्या मेरी करुणा, दोनों ऐतिहासिक थी। ऐतिहासिक तो मेरी चपलता व मेरी व्यक्तित्व भी था। मेरे लिए प्रेम हो या मेरी कही भगवत गीता क्या ऐतिहासिक नहीं थी? मेरे लिए कर्म व मेरे झेले दर्द की भी तो कोई मिसाल कहाँ मिलने वाली है। छोड़ो, उससे भी आगे का सब कहूँ तो आज मेरे भीतर आत्मा का अहंकार यानी कि परम अहंकार जागृत हो चुका था। अरे बाकी छोड़ो, क्या कभी कोई अपने भीतर इस परम अहंकार का अनुभव कर पाएगा?
शायद कभी नहीं। इसी परम अहंकार के अनुभव के कारण ही तो मैं गीता के दरमियान अर्जुन से कह पाया था कि यह ज्ञान सूर्य को भी मैंने ही दिया था। लेकिन इस परम अहंकार का यह अर्थ कभी ना निकाल लेना कि मैं मनुष्यता की अंतिम ऊंचाई को हो गया हूँ। नहीं, ये परम अहंकार भी उसी कृष्ण का है जो करुणा का समुद्र है। अतः ऐसे कृष्ण की कोई भी चीज़ करुणा से अछूती कैसे रह सकती है। यहाँ करुणा का अर्थ भी समझ लेना। करुणा का अर्थ दया नहीं, विकास का आशीर्वाद है। इसी विकास के सिद्धांत के इस आकाश का अस्तित्व है, तभी तो यह आकाश स्वयं रोज फैलता है। और एक इसी वजह से मनुष्यता भी रोज़ रोज़ विकास करती चली जा रही है। कण से पेड़ पौधे से पशु, वो पशु से मनुष्यता तक का सफ़र इसी विकास की परंपरा का तो सबूत है। वैसे ही असभ्य परंपरा के सभ्य परंपरा की यात्रा मनुष्य द्वारा मनुष्य पर की गई करुणा का ही तो परिणाम है। जब यह संसार ही करुणा से चल रहा है और विकास इसका मूलभूत आधार है, तो फिर समय के साथ साथ हृदय, मन और बुद्धि का विकास क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। आज भले ही मैं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानूं, कल मुझसे कई गुना बेहतर मनुष्य पैदा होंगे। पैदा क्या होंगे? एक समय ऐसा आएगा कि घर घर में कृष्ण होंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस दिन यह मनुष्यता पृथ्वी तक सीमित नहीं रह पाएगी, वह चाँद तारों तक फैल जाएगी, क्योंकि हर कृष्ण मनुष्य के विकास की एक नई जड़ी बूटी लेकर आएगा। और जो भी मनुष्य जीवन के विकास हेतु नई जड़ी बूटी लेकर आएगा, वह कृष्ण का ही स्वरूप होगा। मेरी बात जहन में बसा लेना कि जो मनुष्य जीवन को सुख, संपन्नता व वैभवता से भरेगा, उसके मन में आनंद व उत्सव के नए नए द्वार खुलेगा। वही कृष्ण का सच्चा स्वरूप होगा, ना कि मौके बेमौके मुझे याद करने वाला व बेवजह मेरी गीता पढ़ने वाला। द्वारका लौटा था अपने शादी करके आने के परंपरा के साथ। मन से उन 16,100 स्त्रियों को अपनी पत्नी मान चुका था। द्वारका में फिर से शानदार स्वागत किया गया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब द्वारकावासी भी समझ गए थे कि कृष्ण है तो कुछ भी मुमकिन है। खैर, अगले 2 महीने द्वारका में पत्नियों के साथ, अर्जुन और मित्रों के साथ बड़े ही शानदार तरीके से जिया। अब मन किसी बड़ा कार्य करने को कर रहा था, इसलिए सिर्फ अर्जुन और 6 और मित्रों, जिसमें दारुक, भद्रक, सात्विक भी शामिल थे, को लेके उत्तर की तरफ एक अनजान सफ़र पर निकल पड़ा। 41 साल की उम्र का कृष्ण 15 बच्चे होने के बाद अपने वृंदावन वाले स्वरूप में जीवन के मस्ती का आनंद ले रहा था। घूमते घूमते हम एक छोटे से राज्य कौशल पहुँचे। शाम हो गई थी, सोचा वहीं रुक के आराम कर लेंगे और कल फिर उसके आगे निकल जाएंगे। लेकिन पता नहीं कैसे वहाँ के राजा नग्नजीत तक ये खबर फैल गई कि उसके राज्य में द्वारकाधीश और इंद्रप्रस्थ के युवराज अर्जुन आए हैं। वो हमसे मिलने आए और बताया कि 3 दिन बाद मेरी बेटी सत्या का स्वयंवर है, कृपया करके आप वहाँ आके हमारी शोभा बढ़ाएं। मैं स्वयंवर में जाने को उत्सुक इसलिए था क्योंकि वहाँ 7 पागल सांड को एक साथ वश में करना था। मैं था ग्वाला, इसलिए मारे उत्साह के 3 दिन बाद पहुँच गया मित्र मंडली के साथ। राज्य छोटा था, इसलिए कोई नामी राजा युवराज भी नहीं आया था। शाम तक स्वयंवर में कोई 2 सांड भी वश नहीं कर सका। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए मैं कूद पड़ा और किसी तरह एक को वश में करके उस पर चढ़ गया और उसे बाकी सांडों की तरफ इस तरह से दौड़ाया कि वो आपस में ही लड़ने लगे। थोड़ी ही देर में सबको वश में कर लिया। नग्नजीत इस बात से इतने खुश थे मानो हमें अपना पूरा राज्य ही दे देंगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की शादी आर्यवर्त के सबसे पराक्रमी योद्धा से हो रही थी। तो इस तरह से 41 साल की उम्र में 7वीं शादी करके, अरे 7वीं ही क्यों, 16,107वीं शादी करके वापस द्वारका लौट आया। अगले 2 महीने में सबको लेके एक ही महल में ठहरा था। जीवन बहुत ही आनंद से कट रहा था। बस रह रह के सुभद्रा की चिंता होती रहती थी। लेकिन मेरे आश्चर्य के बीच एक दिन मैंने अर्जुन और सुभद्रा को हंस हंस के बातें करते देखा। काफ़ी समय से उदास सुभद्रा के होंठों पे ऐसी मुस्कुराहट देख मैं बहुत खुश हुआ। आगे किसी योजना पे चिंतन करने से पहले इसे पक्का कर लेना चाहता था। कुछ दिन दोनों पे नज़र रखते ही बात पानी की तरह साफ हो गई। बस दोनों के मन को टटोलना बाकी रह गया था, तो बारी बारी वो भी कर लिया और पक्का हो गया कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। कोई उपाय ना देख अपनी ही बहन का हरण करवाने की योजना बनाई। इससे मेरे और भैया में दरार नहीं पड़ेगी, जिससे द्वारका के जीवन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर 20 दिन बाद सबको रेवतक पर्वत से वसंत उत्सव के लिए ले जाने का योजना बना लिया और
अर्जुन को उसी दिन द्वारका छोड़ने के लिए कह दिया और उसे रैवतक के पीछे शिव मंदिर में यति बन के रहने के लिए कह दिया। योजना के अनुसार मैं सुभद्रा को लेकर उस मंदिर में आऊँगा और वहीं तुम उसका हरण करके इंद्रप्रस्थ ले जाना। और मैंने इस उत्सव की पूरी जिम्मेदारी भैया को दे दी, जिससे कल को ये ना कहें कि सब कृष्ण की चाल थी। वैसे भैया को क्या पता कि कृष्ण अपनी चाल तो पहले ही चल चुका था। तय दिन हम सब करीब 1000 द्वारका वासियों के साथ रैवतक पर्वत पहुंच गए। शाम तक उत्सव अपने पूरे रंग में था। मदिरा पान के बाद जब सब ढीले पड़ गए तो सुभद्रा को भैया के पास शिव दर्शन के लिए आज्ञा मांगने भेज दिया और उसके बाद 2 सिपाहियों के साथ उसी के साथ मंदिर चला गया, जहां अर्जुन पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। सुभद्रा को समझा दिया था कि जैसे ही रथ से उतरूं, रथ की कमान अपने हाथ में ले लेना। सुभद्रा कुछ समझ नहीं सकी थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर भैया को पता चला कि अर्जुन ने हरण किया है तो इंद्रप्रस्थ पे हमला कर देंगे। लेकिन अगर कमान उन्हीं के बहन के हाथ में होगी, जो आर्यवर्त के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, जैसे ही मैं उतरा, अर्जुन जो यति के भेष में था, मेरा इशारा पाते ही झट से रथ पे सवार हो गया। दोनों सिपाहियों की तरह मैं भी अचंभित होने का अभिनय कर रहा था। जब थोड़ी देर बाद दोनों सिपाही उनके पीछे गए तो मैं भैया के पास भागा गया। सवाल जवाब देर रात तक चलता रहा। जब सिपाही आ गए और उन्होंने कहा कि हरण करने वाला कोई और नहीं, युवराज अर्जुन थे, उसके बाद भी मैं उन दोनों के बचाव की कोशिश करने में लगा हुआ था। तब भैया को यकीन हो गया कि ये सारा काम किया धराया मेरा था। भैया को इतना उदास कभी नहीं देखा था। इसी उदासी में वो अकेले रथ लेके द्वारका की तरफ निकल गए और जाते जाते बस इतना कहा कि जानते हो कान्हा, तुम बचपन से झूठ बोलते आए हो। मथुरा आने के बाद पूरे आर्यवर्त में राजनीति करते रहते हो। मुझे कभी बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज तुमने मेरे ही साथ कूटनीति खेली और उसके बाद भी झूठ पे झूठ बोल के बचाव कर रहे हो। भैया के दुख ने मुझे भी दुखी कर दिया था। उसके बाद पूरे 1 महीने लगे भैया को मनाने में। भैया के इतनी जल्दी मान जाने के पीछे 2 कारण थे। पहला, वो सुभद्रा से बेइंतहा प्यार करते थे। दूसरा, जाम्बवती का पुत्र जाम्ब, जो मेरी ही तरह सांवला और मेरी तरह नटखट था। भैया पूरे दिन उसे खिलाते रहते थे। भैया को उनके बचपन वाला कान्हा मिल गया था। मेरे समझाने पे भैया ने अर्जुन सुभद्रा को द्वारका बुलवाया, उनकी शादी कराई और फिर एक शानदार विदाई की गई। 44 साल का हो गया था। पिछला कुछ समय कुछ ज़्यादा ही आराम से गुजर गया था। कुदरत ने मुझे कभी इतने दिनों तक आराम नहीं दिया था, लेकिन जब करने को कुछ नहीं था तो जीवन को पूरे आराम से जी रहा था, क्योंकि द्वारका का व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो चुका था। इसलिए अब द्वारका को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया था। वैसे भी अब व्यवसाय को पटरी पे लाना लगभग असंभव था। खैर, इन्हीं सब के बीच एक दिन करीब 20 छोटे राजाओं की एक टोली द्वारका आ गई। उन लोगों ने बताया कि जरासंध चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, इसलिए वो हर राज्य को जीतना चाहता है। जो उसकी बात नहीं मानता वहाँ के राजा को कैद कर लेता है, और उसने कहा कि जैसे ही कैदी राजाओं की संख्या 100 हो जाएगी, सबको एक साथ मार देगा। आर्यवर्त में बड़े राजा कुछ ही थे, जैसे जरासंध, द्रुपद, शाल्व, धृतराष्ट्र, और छोटे मोटे राजा हजारों थे। मेरा हमेशा से सोचना था कि पूरा आर्यवर्त का एक राजा हो, एक टैक्स, एक कानून, लेकिन जरासंध सही उम्मीदवार नहीं था। इसलिए किसी दयालु और धर्म का रास्ता चुनने वाले को चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा सकता था। पिछले 23 साल से जरासंध से बचता आया हूँ, लेकिन इस बार सर्वहित के लिए उससे बचना नहीं, भिड़ना था, और साथ ही उसे हमेशा के लिए ख़त्म भी करना था। और इसके लिए मुझे उसके राज्य मगध जाना ही था। उससे आमने सामने सेना लेके युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि ये फिर से महायुद्ध हो जाएगा। दूसरा, छल से जैसे बाकी राजाओं को मारा था वैसे भी नहीं मार सकता था, क्योंकि बाकियों के साथ मुझे बात करने का मौका मिला था। जरासंध मुझे वहाँ देखते ही मरवा देगा। जब कोई तरीका नहीं सूझ रहा था और द्वारका के बाहर बिना वजह के जाना फिर से भैया को मुश्किल में डालना था, इसलिए सही समय का इंतज़ार करने लगा। सो रानियों के साथ, बच्चों के साथ अपना अंतिम समय मान के जीने लगा। और आखिर एक दिन इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर का बुलावा आया। मुझे एक बहाना मिल गया। मेरे मन में इतने दिनों से क्या चल रहा था बिना किसी को बताए सिर्फ दारूक को लेके भेष बदल के निकल पड़ा। मैंने जीवन में कई यात्राएं की। आर्यवर्त में मेरे कितने ही दुश्मन हैं, लेकिन आज तक मुझ पे कभी कोई आंच नहीं आई।
क्योंकि मैं हमेशा सावधान रहता हूँ। फिर आप क्यों नहीं? इसी सावधानी बरतने और हर हाल में इच्छित कार्य को पूरा करने की क्षमता को ही मैं ज्ञान कहता हूँ। इस ज्ञान के पीछे निस्वार्थ भाव होने को मैं कर्म कहता हूँ, और अपने हर कर्म में राधा के पहले स्पर्श का आनंद अनुभव करने को मैं भक्ति कहता हूँ। और जब तक इंसानों को ज्ञान, कर्म और भक्ति का सही ज्ञान नहीं होगा, इस दुनिया में भयंकर हिंसा होती रहेगी। खैर, इंद्रप्रस्थ की तरक्की और खुशहाली देख के मन तृप्त हो गया था। युधिष्ठिर ने मेरी उम्मीद से बढ़कर काम किया था। खैर, वहाँ पहुँच के पता चला कि महाराज पांडु की आखिरी इच्छा थी राजसूय यज्ञ करवाने की, जिसका मतलब था कि पांडु खुद को पूरे आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे। ख्याल तो उत्तम था। मेरे हिसाब से भी आर्यवर्त का एक ही राजा होना चाहिए, जिससे आर्यवर्त में शांति बनी रहेगी और किसी भी बाहरी आक्रमण से बचा भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह था कि चक्रवर्ती सम्राट बनाया किसे जाए। पहला नाम आता है जरासंध का, जिसके अहंकार और सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा ने पूरे आर्यवर्त में आतंक फैलाया हुआ था। दूसरा था दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन महान योद्धा तो था, लेकिन मामा शकुनी के संगत में रहने के कारण वह सिर्फ अपना स्वार्थ और अहंकार देखता था। और तीसरा था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्रजा पर जुल्म नहीं ढाया जाएगा, ये तो तय था। इसलिए युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाना हर तरफ से सही था। होने को तो यह भी हो सकता था कि दुर्योधन और जरासंध में महायुद्ध करवा दिया जाए, लेकिन इससे महाविनाश होना तय था। दूसरा, जरासंध का वध किया जाए और दुर्योधन को फुसला के अपने साथ मिला लिया जाए, क्योंकि उसके लिए पितामह और महाराज धृतराष्ट्र पर दबाव बनाया जा सकता है। अर्जुन और भीम अपनी वीरता की डींगे मार रहे थे। तब मैंने उनको समझाया कि बिना जरासंध को हराए तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि संपूर्ण आर्यवर्त आपकी शरणागति स्वीकार ले। और याद रखो, उसके तरफ शाल्व और रुक्मी अब भी हैं, और उसकी सेना को देखते हुए संयुक्त हस्तिनापुर भी एक हफ्ते नहीं टिकेगी। इसलिए अंतिम उपाय के तौर पे उसका वध करना अनिवार्य था। योजना थी कि किसी तरह मगध जाके जरासंध और भीम के बीच युद्ध कराया जाए, क्योंकि मैं हमेशा से दो सेनाओं के बीच के युद्ध से बचता आया हूँ। इसलिए इसी सोच के साथ मैं भीम और अर्जुन दारूक को लेकर भेष बदल के मगध निकल गया। भीम अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं परमार्थ के लिए। मुझे किसी भी हाल में आर्यवर्त को विनाश से बचाना था, और वो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने साथ ही पूरे आर्यवर्त पर राज करने के इरादे से जा रहे थे। दोनों में बहुत फर्क था। जीवन का पूरा खेल कार्य के पीछे छिपी भावनाओं का है। यही बात गीता में अर्जुन को समझाना चाह रहा था। हे अर्जुन, तू पाप पुण्य, मान अपमान, हार जीत, अपने पराये सब भूल जा, क्योंकि ये सब मन के तुच्छ विकार हैं। तू तो इन द्वंद्वों के बीच में खड़ा हो जा और इस महायुद्ध को कुदरत के द्वारा लादा गया एक खेल जान, उसे दिल से खेल। खैर, हम ब्राह्मण के भेष में मगध पहुंच गए। आर्यवर्त के लिए जरासंध भले ही किसी जालिम राजा की छवि रखता हो, लेकिन मगध में सब उसका सम्मान करते थे। द्वारका या इंद्रप्रस्थ इतनी तरक्की तो नहीं थी, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। मगध की कानून व्यवस्था बेजोड़ थी। उसके 60 साल के राज्य में मगध में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली थी। यहाँ आकर उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। एक बार को तो उसका वध करने का ख्याल दिल से निकल गया। सोचा पहले उसे समझाऊंगा कि वो जिद छोड़ दे। वैसे एक बात और थी कि अगर वो मगध के लिए इतना अच्छा है तो पूरे आर्यवर्त के लिए भी अच्छा राजा बन सकता है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उसकी महत्वाकांक्षा उसे गलत कार्य करने पे मजबूर कर दिया था। अगर जरासंध चक्रवर्ती सम्राट बनता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। उम्र के अंतिम दिनों में महत्वाकांक्षा ने उसे घेर लिया था, जो आर्यवर्त को भयंकर परेशानी में डाल सकता था। इसलिए उसका चक्रवर्ती सम्राट बनना किसी के लिए भी हितकर नहीं था। मैंने अभी तक जितनों का वध किया था सभी पापी थे। उनके राज्यों में लोगों पे जुल्म किया जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि जरासंध नीतिवादी, धर्मवादी और ब्राह्मण का व गुरुकुल का सम्मान करने वाला था। इसलिए ब्राह्मण के भेष में ही राजमहल गए। शाम तक हमारी बारी आई। उसने आने का कारण पूछा। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपने जिन 70 राजाओं को कैद किया उन्हें छोड़ दीजिए और चक्रवर्ती सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वजह से आपको अनेक युद्ध करने पड़ेंगे, जिससे अनेकों जाने जाएंगी। उसने सम्मानपूर्वक मेरी बात को मानने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। मैंने उसे समझाने के कुछ और प्रयास किए, लेकिन सब बेकार। आखिर अंत में
मैंने कहा कि या तो हम उन 70 राजाओं को लेकर जाएंगे या हम तीनों में से किसी एक से आपको युद्ध करना होगा। आप कोई भी हथियार चुन सकते हैं। 90 साल के आसपास की उम्र होगी, लेकिन वह किसी 40-50 साल के आदमी जैसा दिखता था। उसका बेटा सहदेव जो 60 साल से ज़्यादा का था, वो उसके मुकाबले ज़्यादा बूढ़ा लगता था। खैर, उसने भीम को चुना और गदा युद्ध के लिए कहा। मैं सोच रहा था अगर उसने मुझे या अर्जुन को चुन लिया होता तो क्या होता। खैर, कुदरत भी हमारे साथ ही है। भीम को हमने इस युद्ध के लिए पहले ही तैयार किया हुआ था। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और ये युद्ध 12 दिन तक चलता रहा। अगर भीम हमला करने में माहिर था तो जरासंध हमला रोकने में माहिर था। हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बलशाली निकला जरासंध। 27 साल पहले भैया से भी उसका ऐसा युद्ध हुआ था। मुझे लगा था अब बूढ़ा हो गया होगा, भीम आसानी से मार देगा, लेकिन कई बार तो लगता कि कहीं भीम ही ना हार जाए। जब कुछ भी परिणाम ना आता देख मैंने एक और योजना बनाई और भीम से कहा कि कल जरासंध को मल्ल युद्ध का आह्वान देना और मौका मिलते उसका वध कर देना। भीम ने कहा, लेकिन अगर उसने हार मान ली तो उसका वध करना नियमों के खिलाफ होगा। मैंने गुस्से में कहा, सम्राट बनना है या नियम देखने हैं। खैर, इन 12 दिनों में यहाँ भी मैंने अपने लिए विभीषण ढूंढ लिया था। सहदेव को बातों बातों में अपने विश्वास में ले ही लिया था और उसके साथ महामंत्री और सेनापति को भी। 13वें रोज मल्ल युद्ध में जरासंध नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि वो अपनी हार मानता, मैंने भीम की तरफ इशारा किया कि उसे मार दो। भीम उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसने जरासंध को बीच से चीर दिया। अब चूंकि ये युद्ध जरासंध ने ही कराया था, इसलिए ज़्यादा विरोध नहीं हुआ और उसके 3 दिन बाद ही हमने सहदेव का राज्याभिषेक करवा दिया। मगध से जाते समय सहदेव को अपनी सच्चाई बता दिया। पहले तो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वजह बताने के बाद वो समझ गया। वो बड़ा ही सरल था। उसके हाथ में मगध का सुरक्षित रहना तय था। लगे हाथ उसे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हमारा साथ देने के लिए मना भी लिया। मतलब साफ था, अब सिर्फ किसी तरह से दुर्योधन को अपने तरफ करना था। फिर युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट बनना तय था। इसलिए वापस इंद्रप्रस्थ जाके सबको समझाया कि इस यज्ञ में हस्तिनापुर का साथ होना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले इंद्रप्रस्थ की सेना को 4 हिस्सों में बांट दिया और अलग अलग हिस्सों की कमान भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दे दिया। जहां हमारे मित्र राजा थे उस ओर नकुल और सहदेव की टुकड़ियों को भेज दिया गया और जहां दुश्मन ज़्यादा थे उस तरफ अर्जुन और भीम को भेजा गया। उनको लौट के आने में 1 साल लगना तय था। इस बीच युधिष्ठिर और द्रौपदी को हस्तिनापुर पितामह धृतराष्ट्र और दुर्योधन को यज्ञ के लिए मनाने के लिए भेज दिया। और मैंने युधिष्ठिर से कहा कि यज्ञ के लिए उनसे कर मत लेना, क्योंकि ये यज्ञ का नियम होता है कि सभी राजा से कर उगाही करना है। सबको काम पे लगा के अब मैं मुक्त हो गया था, इसलिए दारूक को लेकर द्वारका निकल पड़ा। पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हमेशा भेष बदल के यात्रा किया करता था। ऐसे ही यात्रा में एक रात मद्र के सीमा पे हम दोनों रुके। न जाने कैसे खबर वहाँ के राजा तक पहुँच गई। छोटा सा राज्य था, वहाँ उनकी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर था। उनके आग्रह को मैं ठुकरा ना सका, इसलिए 2 दिन बाद स्वयंवर में शामिल हो गया। आसपास के 18-20 युवराज आए थे। स्वयंवर में द्वारकाधीश की उपस्थिति इस स्वयंवर को खास बनाती थी। सबका ध्यान सिर्फ मुझ पर था। खैर, इस स्वयंवर में कोई प्रतियोगिता नहीं थी। लड़की को जो पसंद आ जाए उसके गले में वरमाला डाल देगी। सबके आश्चर्य के बीच 18 साल के लक्ष्मणा ने वरमाला मेरे ही गले में डाल दी। पूरा मध्य प्रदेश तब खुशी से झूम गया जब मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। कमाल था ना। मैं भी 45 साल की उम्र में 28 बच्चों का पिता होके मैं 18 साल की लड़की से शादी करके द्वारका जा रहा था। 8वीं बार द्वारका से बाहर निकला था और ये मेरी 8वीं शादी थी। खैर, इस बार तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैं एक और शादी करके लौटा हूँ, लेकिन हाँ, मैंने भीम के साथ मिलकर जरासंध का वध कर दिया। इस बात का द्वारका में शानदार जश्न मनाया गया। अगले 10 महीने जी भर की ज़िंदगी को जिया और करीब 8 महीने बाद नकुल द्वारका आ गया। उसके दिशा में द्वारका आखिरी राज्य था। सो हस्तिनापुर की ही तरह द्वारका से भी किसी कर उगाही की बात नहीं की गई, क्योंकि मुझे भैया के खिलाफ नहीं जाना था और नकुल को सिखा दिया था कि कैसे भैया की तारीफ़ करके उन्हें राजसूय यज्ञ में आमंत्रित करना है। खैर, अब फिर वापस इंद्रप्रस्थ पहुंच गया।
राजसूय यज्ञ से 2 महीने पहले ही। सबको काम बांट के सीधा युधिष्ठिर और द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गया, जहां पितामह और महाराज के अहंकार को बढ़ाकर उनकी तारीफ करके दुर्योधन और उसके 100 भाइयों को भी यज्ञ में बराबर का हाथ बटाने के लिए मना लिया। कौरव समय से पहले इंद्रप्रस्थ आ चुके थे। उनके रहने के लिए शानदार भवन बनवाया गया था, जिससे कहीं से भी उन्हें यह न लगे कि उनके साथ कोई पक्षपात हो रहा है। यहाँ तक कि मैंने दुर्योधन को राजकोष की जिम्मेदारी सौंप दी थी, और ये सब पहले पितामह को प्रभाव में लेके किया था कि काम पितामह बांट रहे हैं, लेकिन सारी योजना मेरी थी। विशाल पंडाल बनवाया गया था। पूरे आर्यवर्त के राजा आने थे। अर्जुन ने बताया था, जब वो शाल्व और रुक्मी के राज्यों में गया था तब उन दोनों ने हमारा सम्राट बनना स्वीकार तो लिया था, लेकिन एक सलाह भी दी थी कि कृष्ण से बच के रहना, पीठ पीछे छुरा घोंप देता है। द्रौपदी स्वयंवर में वो दुर्योधन के साथ ऐसा कर भी चुका है। इसलिए दुर्योधन को हमेशा अपने साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे दुश्मन दुर्योधन के साथ मिल गए तो हो चुका यज्ञ। सब कुछ योजना अनुसार ही चल रहा था। धीरे धीरे राजा लोग भी आ रहे थे, लेकिन शकुनी लगातार दुर्योधन को भड़काने की कोशिश कर रहा था और वो उसमें कामयाब भी होता जा रहा था। इसलिए अगले दिन उसे किनारे ले जाके उसे गुस्से में धमकाया भी, लेकिन मेरी ये चाल उल्टी पड़ गई। उसने इस बात में मिर्च मसाला लगा के उसे और भड़का दिया, जिससे दुर्योधन और उसके सभी भाई ने अपना अपना काम छोड़ दिया, जिससे पांडवों पे भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने भी पूरा ध्यान यज्ञ पे लगा दिया। हस्तिनापुर में पितामह के साथ वेद व्यास जी भी बहुत ज़्यादा सम्मानित थे, इसलिए मैंने उन्हें योजना के तहत इस पूरे यज्ञ का कर्ता बना दिया, जिससे कम से कम कौरवों की तरफ से कोई उपद्रव नहीं होगा। द्वारका से भैया सात्विक और पूरी मित्र मंडली 50 सैनिकों के साथ आ चुके थे, लेकिन आते ही वो दुर्योधन के साथ रहने लगे। खैर, इसमें क्या किया जा सकता था। यज्ञ का दिन भी आ गया। कम से कम 400 राजा, हज़ारों की आम प्रजा और हज़ारों के सैनिक एक बड़े से पांडाल में जमा हो गए थे। मेरे ना चाहते हुए भी 100 के करीब मित्र राजा एक तरफ बैठ गए थे और बाकी सारे दुश्मन राजा दूसरी तरफ दुर्योधन की अगुवाई में बैठ गए थे। आज मुझे पता चला कि आर्यवर्त में मेरे दुश्मन 4 गुना ज़्यादा हैं। अक्सर मैं सोचता था कि मैं क्यों नहीं चक्रवर्ती सम्राट बन जाता। शायद यही वजह थी, मेरे दुश्मन ज़्यादा थे। बिना महायुद्ध के चक्रवर्ती सम्राट बनना मेरे लिए असंभव था, लेकिन वैसे भी पांडव मेरे प्रभाव में थे। बिना मुझसे पूछे कोई काम कर ही नहीं सकते थे। सो कहने का सीधा मतलब है कि मैं ही आर्यवर्त का अघोषित चक्रवर्ती सम्राट था। वेद व्यास जी ने यज्ञ का आरंभ किया और कहा कि युधिष्ठिर अग्र पूजा के लिए किसी राजा को बुलाएं जो उन्हें लगता हो कि वो आर्यवर्त में श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर अभी सोच में डूबा ही था कि तभी पितामह उठ गए। उन्होंने मेरा नाम लिया। पूरे पंडाल में हंगामा हो गया। शिशुपाल उठ के मुझे गालियां देने लगा और उन्हीं गालियों में उसने कई बार पितामह को भी गाली दे दी। सारे दुश्मन राजा उसके पक्ष में खड़े हो गए। इधर से भैया सात्विक, चेकितान और बाकी मित्र राजा मेरे पक्ष में खड़े हो गए। बवाल बढ़ता जा रहा था, इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। उतने में पितामह उठे। मैंने जीवन में पहली बार पितामह को इस तरह गुस्से में देखा था। वह ऐसा गरजे कि पूरे पांडाल में सन्नाटा छा गया। कमाल था। इतनी ताकत और इतनी इज्जत होने के बाद भी सिर्फ दुर्योधन के प्यार और दबाव की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज उनके इस तरह से बोलने पे सब सहम गए थे। कुछ देर तक कोई नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो बैठे शिशुपाल फिर खड़ा हो गया और इस बार फिर से वो मुझे गालियां देने लगा। मैं समझ गया इसका वध ही यज्ञ को सही से पूरा कर सकता है। मैंने गुस्से में तमतमाते हुए चक्र से उसका स्तर धड़ से अलग कर दिया। पूरा पांडाल शांत हो गया। सब नियंत्रण में आ चुका था। तभी शकुनी ने दुर्योधन के कान में मंत्र पढ़ दिया। वो उठ के खड़ा हुआ और बोला कि अगर किसी यज्ञ में कोई और राजा किसी मेहमान राजा का वध कर दे तो मेज़बान राजा को उसका वध करना पड़ता है। और लगे हाथ उसने एक मजे हुए कूटनीतिक की तरह युधिष्ठिर के अहंकार को सहला भी दिया कि आप तो धर्मराज हैं। साथ ही उसने यह भी कह दिया कि अगर आपने कृष्ण का वध कर दिया तो मैं वचन देता हूँ कि सारा आर्यवर्त आपको निर्विवाद रूप से चक्रवर्ती सम्राट मान लेगा। युधिष्ठिर कुछ देर तक सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि जैसा कि भ्राता दुर्योधन ने कहा कि बिल्कुल मेरे राज में धर्म होगा। उसके कहते ही अर्जुन और युधिष्ठिर मुझे मारने के लिए उठ खड़े हुए। युधिष्ठिर का तो जानता हूँ, लेकिन अर्जुन, क्या उसके लिए भाई की आज्ञा सब कुछ है? वो तो शुक्र है कि भीम और द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया और उनके बीच बहस होने लगी।
इधर कान्हा पे परेशानी आते ही भैया गरज पड़े। भैया के साथ सारे मित्र राजा भी। माहौल मेरे पक्ष में बनने लगा था। उतने में महाराज द्रुपद खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यज्ञ में बाधा पहुंचाना भी अधर्म है, इसलिए कृष्ण ने अधर्म को रोकने के लिए ऐसा किया है। ऐसे स्थिति में मेजबान राजा को कृष्ण का ही पक्ष लेना चाहिए। खैर, उसके बाद स्थिति काबू में आ गई। कमाल था, जो कृष्ण दुनिया को फंसा देता था, आज उसी को उसी के हथियार से फंसा दिया गया था, और बचाया भी उसे उसी के हथियार से गया था। बीच में मैं बस मूक दर्शक बना हुआ था। जैसे जैसे इंसानियत विकसित होगी, चेतना का विकास होगा, वैसे वैसे मुझसे भी कहीं ज़्यादा समझदार लोग आएंगे, और यही मानवता के लिए अच्छा भी है। यज्ञ संपन्न हुआ। युधिष्ठिर आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट बन चुका था। अगले 3 दिन तक सिर्फ उत्सव मनाए गए। काम खत्म हो चुका था। अगले 10-20 साल कहीं कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन एक चीज़ बड़ा आश्चर्यजनक हुआ था, रातों रात सभी दुश्मन राजा जा चुके थे। खैर, करीब 20 दिन वहाँ रुका था। मेरे साथ भैया और सात्विक भी थे। तभी द्वारका से सिपाही खबर लेके आए कि मेरे पिताजी का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम तुरंत द्वारका के लिए निकल पड़े। साथ में अर्जुन और द्रौपदी भी आए थे। रास्ते में गुप्तचरों ने बताया कि चेकितान 200 और सत्यजीत अपने 100 सबसे अच्छे सैनिकों के साथ द्वारका में ही हैं। पता चला कि यहाँ से जाने के कुछ दिन बाद ही शाल्व ने द्वारका पर हमला कर दिया था। द्वारका का मुख्य द्वार बंद नहीं था। इसी का फ़ायदा उठा के उसने मुख्य द्वार और सामने का बाजार तहस नहस कर दिया था। बताया गया कि प्रद्युम्न के नेतृत्व में चेकितान और सत्यजीत ने शाल्व को हरा दिया, लेकिन वो पिताजी को ले जाने में सफल रहा। प्रद्युम्न, मेरा अपना बेटा, वो लौट आया है। बाद में रुक्मिणी ने पूरी कहानी बताई कि शंबरासुर नाम का एक राक्षस उसे उठा ले गया था। उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दूसरों के बच्चों को मार देता था। लेकिन उसकी पत्नी मायावती, जो सिर्फ 16 साल की थी, उसे पहली बार सुंदर से प्रद्युम्न को देख के प्यार हो गया। उसने शंबरासुर से लड़ के प्रद्युम्न को बचा लिया और अगले 15 साल तक दोनों ने मिलकर उसे पाला। मायावती की काम वासना जाग गई। उसने प्रद्युम्न को बहला के उसी से शंबरासुर का वध कर दिया और उन दोनों के बीच संबंध बन गए। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को युद्ध की सभी कलाएं सिखाई थी। शाल्व के हमले के 2 दिन पहले ही मायावती को लेकर द्वारका आया हुआ था। मैं सीधा उससे मिलने गया। सुंदरता में मुझसे भी 2 कदम आगे था, जैसे कामदेव का अवतार हो। खैर, लड़ाई में अकेले हाथों से शाल्व जैसे राजा को रोका हुआ था। इस वजह से घायल हो गया था, बेहोश था। इसलिए मैं, भैया, चेकितान और सात्विक अपने 500 सबसे अच्छे योद्धा लेके शाल्व के राज्य में रात में घुस गए थे, सारी नीति और परंपराओं के ताक पे रख के। बिना किसी खून खराबे के राजमहल पे कब्जा कर लिया और उसके बाद शाल्व को वचन दिया कि उसे नहीं मारूंगा, लेकिन पहले पिताजी को ले आए। जैसे ही पिताजी मिल जाएं, उनको उद्धव के साथ द्वारका भेज दिया और उस बीच सभी सैनिकों समेत डट के खाना खाया। जब मुझे यकीन हो गया कि अब तक पिताजी उसकी सीमा पार कर गए होंगे, तब चक्र निकाल के ऐसे पापी का सर धड़ से अलग कर दिया। वचन मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मेरा वचन सिर्फ सर्वहिताय सर्व सुखाय का ही है। वापस आने के बाद द्वारका के युवाओं और अपने ही बच्चों, जो अब युवा हो चुके थे, सबको लेके द्वारका, जो बदहाल हो गई थी, उसे अगले 6 महीने में फिर से स्वर्ण नगरी बना दिया था। 48 साल की उम्र में 8 पत्नी और 36 बच्चों का भरा पूरा परिवार हो गया था मेरा। रुक्मिणी मायावती को द्वारका से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन मेरे समझाने के बाद वो मान गई और प्रद्युम्न अब खुशी खुशी उसके साथ रहने लगा। मुझे राधा की याद आ गई थी। राधा भी मुझसे 10 साल बड़ी थी, लेकिन ये तो 15 साल बड़ी थी। वाकई मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे निकल गया था। अर्जुन, द्रौपदी भी अब घर जा चुके थे। आर्यवर्त में हर तरफ शांति थी। बहुत कड़े संघर्षों के बाद यह आराम का जीवन मिला था। अरे, और इसे हर हाल में जीना था। प्रद्युम्न का महल बनकर तैयार हो गया था। वो अपने पत्नी और अपने उम्र के 4-5 भाइयों को लेकर वहाँ रहने चला गया। द्वारका का व्यवसाय ठप हो चुका था। राजकोष खस्ताहाल ही था। गुरुकुल भी लगभग बंद ही हो गए थे। मेरे अपने बच्चे मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वे अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। हफ्तों में एक बार मुझसे मिल पाते थे। कई बार कोशिश की कि उन्हें जीवन के बारे में कुछ सिखाऊं, लेकिन वो खुद से ही सीखना नहीं चाहते थे। मैंने अपने जीवन में हमेशा खुद से सीखा, और जब भी किसी गुरु से सीखने का मौका मिला तो पूरे मन से सीखता। इसलिए मैंने किसी के भी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो जैसे जीना चाहता है जिए।
उन्हीं दिनों कहीं से 4 साधु मुझसे मिलने आ गए। उन लोगों ने मुझे पारिजात नामक एक फूल उपहार में दिया। उसके बारे में कहानी थी कि इसका पेड़ सिर्फ इंद्र के बाग में होता है। जिस आंगन में यह फूल या पेड़ होगा वो जीवन भर कभी बूढ़ा नहीं होगा। खैर, मैंने इंद्र के अस्तित्व को बचपन से ही नकार दिया था। अब चूंकि इंद्र के स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं हमेशा जवान रहती हैं, चाहे वो मेनका हो या उर्वशी, इसलिए इंद्र की कहानियाँ लिखने वालों ने इस फूल के बारे में भी लिखा जिससे लोगों के सवालों का जवाब दिया जा सके। खैर, बचपन से इस फूल की कहानियाँ सुन रखी थी लेकिन कभी माना नहीं। यहाँ तक कि वो फूल मैंने रुक्मणी को दे दिया, जिस वजह से सत्यभामा नाराज़ भी हो गई थी। खैर, पूरे द्वारका में इस फूल के ही चर्चे होते थे। मैं सोचने पे मजबूर हो जाया करता था कि जिस राज्य का राजा ऐसा हो, इतना बुद्धिमान हो, वहाँ की प्रजा इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। खैर, सबके हाल पे छोड़ दिया क्योंकि उनका अपना जीवन खुद ही जीना था और जीवन को जीते जीते मैं 55 साल का हो गया था और इस बीच मेरे 56 बच्चे हो चुके थे। नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित भोजन, जीवन को उच्चतम शिखर पे जीना, इन सब के कारण मैं प्रद्युम्न का मित्र लगता था। वहीं भैया अब अधेड़ लगने लगे थे। एक साथ जीवन जीते हुए 7 साल हो गए थे, इसलिए इंद्रप्रस्थ जाने का मन करने लगा। सो सबसे कह के मैं उद्धव दारुक इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। इंद्रप्रस्थ पहले से ज़्यादा खुशहाल था। मुझे आर्यवर्त में छाई ये शांति देख के बहुत सुकून मिल रहा था। कहीं ना कहीं इस शांति का कर्ता मैं ही था। खैर, कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ऐसे ही छेड़ते हुए मैंने दुर्योधन के बारे में पूछ लिया। सारे उदास हो गए थे। उन लोगों ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सभी इसी कोशिश में हस्तिनापुर जाने लगे थे कि शायद कौरवों से फिर से रिश्ता सही हो सके। धीरे धीरे सब कुछ सही भी हो रहा था और 1 साल पहले ही हमने कौरवों को इंद्रप्रस्थ आने का न्योता दिया। हम सब मिल के रह रहे थे, लेकिन एक दिन महल दिखाते समय द्रौपदी दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को लेकर उस मायावी हिस्से में चली गई जहाँ सपाट फर्श दिख रहा था। वहाँ जलकुंड निकला जिसमें दुर्योधन गिर पड़ा। इससे द्रौपदी हंसने लगी और उसके मुंह से निकल गया कि अंधे की औलाद अंधी ही होती है। इतनी मुश्किलों के बाद उनसे रिश्ता फिर से बन पाया था, लेकिन द्रौपदी के अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। कौरव चले गए। युधिष्ठिर और अर्जुन ने कई बार द्रौपदी को समझाया कि चल के उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन द्रौपदी का अहंकार कि वो चक्रवर्ती साम्राज्ञी है, वह क्यों जाए माफ़ी मांगने। खैर, बीच बचाव के लिए मैं हस्तिनापुर गया, जहाँ मैंने पितामह और महाराज धृतराष्ट्र को किसी तरह मना लिया, लेकिन बाकी सबसे दूर ही रहा क्योंकि इससे माहौल और बिगड़ सकती थी। और फिर पांडवों को समझा के वापस द्वारका आ गया और उनसे कहा कि किसी तरह उनसे संपर्क बनाए रखना। और इतना कह के मैं वापस द्वारका आ गया, जहाँ करने को कुछ नहीं था। इसलिए मैं अपने रंगीन जीवन में खो गया और पता नहीं कब 1.5 साल गुजर गए कि एक दिन नकुल द्वारका आया। सन्यासियों की तरह बेहाल सा था। मैं हैरान था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। पूछने पे उसने कुछ नहीं बताया। बार बार बस इतना कह रहा था कि मेरे साथ काम्यक वन चलिए, हम सब वहीं हैं, भैया ने आपको याद किया है। मैं उसके साथ चल पड़ा। सारे भाई एक कुटिया के बाहर खड़े थे। मेरे जाते ही द्रौपदी कुटिया से बाहर आई। कमाल था, इस उम्र में भी वो अप्सरा सी लग रही थी। लेकिन ये क्या, जीवन में पहली बार द्रौपदी मुझसे बिना मुस्कुराए मिली थी। बहुत कोशिशों के बाद सबने टुकड़ों में कहानी बताई कि आपके कहने पे हमने कौरवों से संपर्क बनाए रखा था और धीरे धीरे इसमें कामयाबी भी मिल गई थी। इसके बाद अर्जुन बोला कि हमें हस्तिनापुर से एक उत्सव में शामिल होने का न्योता आया। उसमें दुर्योधन ने भैया को जुआ खेलने के लिए कहा। भैया, जुआ जिनकी पहले से ही कमज़ोरी थी, खुशी खुशी जुआ खेलने पहुंच गए। जब हमने उन्हें रोकना चाहा तो शकुनी ने भैया को धर्म में उलझा के मनवा लिया। वैसे भैया जुआ खेलने के नाम से ही उत्साहित थे। भैया और दुर्योधन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो पासा शकुनी फेंकने लगा। हमारे विरोध पे उसने फिर धर्म के आड़ में ये कहकर चुप करा दिया कि अभी तक जितने भी खेल हुए हैं सब में पासा शकुनी ने ही फेंका था। इतना सुनते ही मैं निश्चिंत हो गया कि ये प्यार नहीं, शकुनी द्वारा रचा एक षड्यंत्र है। आगे की कहानी द्रौपदी ने बताया कि उसके बाद हमारे बेवकूफ़ महाराज पहले अपने साथ लाई सारी संपत्ति हार गए, फिर राज्य भी हार गए और हद तो तब हो गई जब वो अपने चारों भाई तक को हार गए। महाराज यहाँ भी नहीं रुके। शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने अंतिम मौका दिया कि महाराज, आप अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दो। जीत गए तो सब कुछ लौटा दूंगा जो कुछ भी हारे हो। और ये लालची अपनी पत्नी को ही दांव पे लगाए
और ये दांव भी वो हार गए। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन के कान में कुछ कहा। उसको सुनते ही दुर्योधन चीखा कि दुशासन, जा उस अहंकारी द्रौपदी को ले आ और उसे निर्वस्त्र करके मेरी जांग पर बिठा दे। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दुशासन को रोकने की, लेकिन उस बलशाली दुशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। वो मुझे खींचता हुआ भरी सभा में ले आया। भीम ने हवा में गदा लहराते हुए कहा कि दुर्योधन और दुशासन में तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन ने भीम को धर्म का वास्ता देकर चुप करा दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बार बार आपका नाम लेती रही कि सखा मेरी लाज बचाओ। पितामह के सामने गिड़गिड़ाती रही, महाराज द्रोण और सभी आचार्यों के सामने अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन कोई ना उठा, ना ही किसी ने कुछ बोला। उल्टा सभा में मौजूद बाकी राजा मुझे देख के हंसे जा रहे थे। अंत में इतने सारे नपुंसकों को एक छत के नीचे देख मैंने भी हथियार डाल दिए। भरी सभा में उन जालिमों ने मुझे निर्वस्त्र कर दिया। द्रौपदी गुस्से में तमतमा गई। उसकी आंखों से मानो आग बरस रहे हो। ये सुन के मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उद्धव सर पकड़कर वहीं बैठ गया। मेरे होते सोते इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो सकता है। इस समय मेरी प्रथम प्राथमिकता द्रौपदी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य करने की थी। मैंने एक बार फिर द्रौपदी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सखी, वस्त्र शरीर को ढकने की सामग्री है और शरीर आत्मा को ढकने का साधन। और मनुष्य की आत्मा तभी नग्न हो सकती है जब उसकी नग्नता में मनुष्य की स्वयं की सम्मति समाई हुई हो। जब तुम नग्न होना चाहती ही नहीं थी तो तुम किसी के चाहने या करने से नग्न कैसे की जा सकती हो? क्योंकि मनुष्य के मन का सत्य ही अंतिम है, इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता मत पालो। मेरी दृष्टि में तुम रत्ती भर नग्न नहीं की जा सकी हो। उल्टा मनुष्यता की निगाह में नग्न तो वे हुए हैं जिन्होंने तुम्हें नग्न करने का प्रयास किया। नग्न तो वे हुए हैं जिन्होंने तुम्हारी सहमति के बगैर तुम्हारे शरीर की नग्नता को निहारा। और सबसे ज़्यादा तो नग्न तुम्हारे पति, पितामह, महाराज द्रोण व सभागृह में विराजमान आचार्य विद्यमान हुए। मेरा विश्वास करो मेरी प्यारी सखी, ना तो तुम नग्न की गई हो और ना ही तुम जैसी पवित्र स्त्री कभी नग्न की जा सकती है। सच कहता हूँ मेरी प्यारी द्रौपदी, इस पूरे वाक्य से बाकियों का चरित्र तार तार होकर नग्न हो गया है। सिर्फ एक तुम ही बेदाग हो। मेरा विश्वास करो सखी कि मनुष्य जाति का इतिहास हरदम इस सत्य की दुहाई देता रहेगा। खैर, स्थिति को शांत करना ही अभी समय की मांग थी, इसलिए पहले द्रौपदी को शांत किया। उसके सामने तरह तरह के चिंतन झाड़े, तब कहीं जाके वो सामान्य हो पाई। उसका मुझ पे भरोसा अटूट था। उसने ये बात जहन में बिठा ली कि मैंने उस समय उसकी अस्मिता बचाई थी। उसे साड़ी मैंने दी थी। जैसे जैसे वो सामान्य हुई, मैं, उद्धव, दारुक और द्रौपदी निश्चित होकर घूमने लगे। बाकी वो चार भाई अलग गुट बना के हमें देख के धीरे धीरे वो भी सामान्य हो गए। सामान्य हुए अर्जुन ने बात बात में बताया कि सब कुछ हो जाने के बाद पितामह और महाराज के बीच बचाव के बाद यह तय हुआ कि हम लोग 12 वर्ष का वनवास भोगेंगे। उसके बाद हमें 13वें वर्ष अज्ञातवास में गुजारना होगा। यदि इस अज्ञातवास के दौरान कौरवों ने हमें खोज लिया तो हमें फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा, अन्यथा दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ हमें वापस लौटाना होगा। यानी मैं जो समझ रहा था वैसा नहीं था। बाजी हाथ से गई ज़रूर थी, पर सिर्फ 13 वर्ष के लिए। हालांकि 13 वर्ष भी बहुत लंबा समय होता है, और फिर इन लोगों के कर्मों को देखते हुए इन लोगों के लिए आजीवन वनवास भी कम ही था। मुझे चिंता थी तो बस द्रौपदी की, चाहे जो हो, पर मुझे आगे से हर हाल में अपनी प्यारी सखी का ध्यान रखना है। तभी दूसरा विचार आया, सखी तो समझे, परंतु इन पांडवों का क्या, जो स्त्री तक को दांव पर लगा देते हैं, जो द्रौपदी जैसी ऐतिहासिक स्त्री की रक्षा तक नहीं कर सकते। क्या वे धरती पर बोझ नहीं हो गए हैं? क्या उन्हें अब भी जीवित रहने का अधिकार है? एक उन्हें ही क्यों कोसूं? उन राजाओं का क्या जो उस समय सभागृह में मौजूद थे? वैसे उन बेचारों को भी क्या कोसा जाए? उस समय सभागृह में क्या कम विद्वान व आचार्य मौजूद थे? और तो और आर्यवर्त के तीनों सम्मानित स्तंभ पितामह, महाराज धृतराष्ट्र व द्रोण भी तो वहाँ मौजूद थे। उन्हें कैसे बख्श दिया जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि तमाशा खत्म होने के बाद सबने बीच बचाव कर पांडवों को कुछ राहत पहुँचाई थी? नहीं, समझ नहीं आता कि किसे क्या कहें व किसके बारे में क्या सोचें।
उनमें से कोई द्रौपदी को बचाने तो नहीं कूदा, परंतु आश्चर्य यह था कि किसी ने अपना विरोध तक दर्ज नहीं कराया। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा शोचनीय विषय यह कि इतने वर्षों से मैं इसी मनुष्यता को बचाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। हालांकि बेवजह संपूर्ण मनुष्यता को क्यों कोसूं? गिरावट तो राजाओं और आचार्यों में आई है, और मेरी स्पष्ट राय है कि एक हद से गिरे मनुष्य का मरना बेहतर है। तो क्या इन राजाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं? 100% नहीं। धरती तो सुंदर बहती नदियों, समुद्र, खूबसूरत हरियाली, प्यारे प्यारे जानवर और प्रेमी वो प्रगतिशील मनुष्य का बोझ उठा सकती है। भला इन गिरे हुए दुष्ट और पापी मनुष्यों का बोझ वह क्यों उठाए? आपको याद ही होगा कि इसी सोच के तहत मैं एक एक करके तो कितने ही पापियों को मार चुका हूँ। कंस, पंचजन, श्रृंगलो, कालेवन, नरकासुर, जरासंध, शाल्व, शिशुपाल, बस गिनते चले जाओ। मेरी तो यह स्पष्ट मान्यता है कि पापियों का विनाश करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, और मुझे अपने पर नाज है कि वह कर्तव्य मैं बखूबी निभाता आ रहा हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आर्यवर्त के सभी राजाओं व आचार्यों में गिरावट आ जाए तो मैं अकेला उनका विनाश कैसे कर सकता हूँ? छोड़ो, वक्त आएगा तो उसका भी निमित्त बन लिया जाएगा। जब मैंने भरी जवानी में अपना व्यक्तिगत सुख त्याग कर पापियों का विनाश किया, तो कल यदि ढलती उम्र में सबके सामूहिक विनाश का निमित्त बनने का मौका मिलेगा तो मैं कौन सा पीछे हटने वाला हूँ। अभी तो अपनी प्यारी सखी की चिंता कर ली जाए, और चूंकि उसका सुख व भविष्य पांडवों पर निर्भर है, अतः चाहते ना चाहते हुए पांडवों को सामान्य कर दिया जाए। चलो, पांडवों को सामान्य करने वाली बात तो समझ में आ गई, पर अभी मैं असामान्य हो गया था, उसका क्या? सचमुच यह अर्जुन भी अर्जुन ही था। उससे जब भी मिलो एक नई उलझन में डाल ही देता है। आज भी उसने 12 वर्ष के वनवास वाली बात क्या बताई, मैं रात भर चिंतनों में उलझा रहा। पाप दुनिया करे वो काम पे मुझे लगाए, ये भी अच्छी रीत हुई। पापियों के नाश व विनाश की सोचते सोचते मैं सोचने लगा कि क्या मुझे आजीवन पापियों के विनाश का ही निमित्त बनते रहना है? शायद हाँ, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है, और मनुष्य का स्वभाव ही उसके कर्म की रूपरेखा करता है। परंतु मेरा स्वभाव तो बहुआयामी है, उसमें आनंद से लेकर व्यावसायिक बुद्धि तक सब कुछ शामिल है। तो सब चीज़ों के मज़े लेते हुए ही तो जी रहे हो, पर यह मत भूलो कि तुम्हारे स्वभाव के मूल में पापियों का नाश करना ही है। बात ठीक ही है, क्योंकि तभी तो कुदरत ने मुझे महाभारत के युद्ध में सबके सामूहिक विनाश का निमित्त बनाया था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सबका सर्वनाश ही तो हो गया था। याद करो, उस समय दुर्योधन का अहंकार कितनी चरम सीमा पर था, यानी उसका सर्वनाश तो सुनिश्चित था ही, फिर चाहे निमित्त मैं बनता या कोई और। पता नहीं उस समय हवा ऐसी तो कैसी चली कि अधिकांश राजे अपनी गिरावट के कारण धरती पर बोझ हो गए थे, अतः उनका विनाश सुनिश्चित हो गया था। यह हकीकत मैं अच्छे से जानता था, तभी तो मैं गीता में अर्जुन को कितने विश्वास से कह पाया था कि ये सब राजे मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो उन्हें मारने का निमित्त बन और फिर सुखपूर्वक जीवन गुजार। यही नहीं, उस समय मैं जोश में यह भी तो कह गया था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब उन पापियों का विनाश करने मैं पैदा होऊंगा। अब मैं मोक्ष प्राप्ति के बाद कहाँ फिर से पैदा होने वाला था, लेकिन उस समय मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा था, नहीं समझे? अरे भाई, जो भी मेरी तरह पापियों का नाश करने की हिम्मत जुटाएगा वह मैं ही होऊंगा, क्योंकि एक पापी हज़ारों को कष्ट देता है। अतः जब यह तय ही हो जाए कि वह पाप के रास्ते से पलटने वाला नहीं, तो फिर ऐसे में उसका सर्वनाश करना ही उचित है। प्रकृति को उसके पीछे पड़ ही जाती है, परंतु मनुष्य का भी यह परम कर्तव्य है कि उसे जब भी मौका मिले ऐसे मनुष्यों को मानसिक, शारीरिक व व्यापारिक चोट पहुंचाने का निमित्त अवश्य बने, क्योंकि जीवित व मजबूत पापी हज़ारों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में उसे तो यही समझना चाहिए कि वो पापी को नहीं मार रहा है, बल्कि उन हज़ारों निर्दोषों को बचा रहा है जो उसके जुल्म के शिकार हो रहे हैं। खैर, वापस ध्यान द्रौपदी पे लगाऊं तो एक बात संपूर्ण निश्चितता से कह सकता हूं कि द्रौपदी इस युग की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी, इसलिए उसे 13 साल तक बचाना, उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य था। इसलिए मैंने उन्हें हमेशा सावधान रहने का ज्ञान दिया। यही ज्ञान न होने की वजह से कहाँ वो सब चक्रवर्ती सम्राट थे और आज कहाँ भिखारियों सा जीवन जीने को बाध्य हो गए थे, वो भी जीवन के लगभग 60 साल पूरा होने के बाद। मेरी सोच में यदि मनुष्य को क्या करने से क्या होगा यह दिखने लग जाए, तो ही वह इस मनुष्य जीवन का
आनंद उठा सकता है, और करने व होने के तालमेल को समझने वाली इस आंतरिक दृष्टि को ही मैं ज्ञान कहता हूँ। जब इतना कह ही रहा हूँ तो यह भी स्पष्ट कर दूँ कि इस ज्ञान के अभाव के कारण ही संसार में इतना कष्ट व इतनी असफलता है। अरे तभी तो गीता में मैंने ज्ञान के इतने गुणगान किए हैं। गीता में तो मैं यहाँ तक कह गया था कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह बात मैंने ऐसे ही नहीं कही थी। वास्तव में एकमात्र ज्ञान ही है जो पल भर में मनुष्य के सारे कर्मों को खाक कर सकता है। यदि उस समय अर्जुन और भीम को इतना ही ज्ञान आ गया होता कि राज या द्रौपदी को जुए में दांव पे नहीं लगाया जा सकता और उसी क्षण वे युधिष्ठिर की यह बात मानने से इनकार कर देते, तो क्या द्रौपदी की अस्मिता के साथ साथ वे 12 वर्ष के कठोर जीवन से भी नहीं बच जाते? बिल्कुल बच जाते। तभी तो तीर या गदा चलाते सीखने को मैंने कभी ज्ञान नहीं माना, और ना ही वेदों के पठन पाठन को मैंने कभी ज्ञान माना। ज्ञान तो वह आँख है जिसे मनुष्य अपना व दूसरों का हित देख लेता है और उसी अनुसार कर्म करता है। ऐसा ज्ञानी न सिर्फ स्वयं प्रसन्न व आनंदित रहता है, बल्कि उसके आसपास मंडराने वाले लोगों पर भी वह प्रेम, आनंद व ज्ञान की वर्षा करता रहता है। सच्चा ज्ञानी वह है जिसमें किसी के भी जीवन को प्रसन्नता व प्रगति के मार्ग पर लगाने की क्षमता हो और वो इसका एक भी अवसर ना चूकता हो। इस दृष्टि से क्या युधिष्ठिर, क्या अर्जुन, सभी अज्ञानी ही तो हुए। यूँ भी जब तक यह मनुष्य अपने जीवन में नीतियों और मान्यताओं को ऊंचा दर्जा देता रहेगा, तब तक वह जीवन में कष्ट भोगता रहेगा। दरअसल सही कहूँ तो इस युग पर श्री राम की मान्यताओं का गहरा प्रभाव था, इसलिए वचन, नीति व मान्यताओं का इतना बोलबाला था। गलती दशरथ की थी जो उन्होंने कैकेयी जैसी दुष्टा को वचन दिया था। क्या उस वचन के पालन के लिए सीता जैसी सर्वश्रेष्ठ नारी को 14 वर्ष का वनवास अकारण भुगतवाना उचित था? और फिर राम, सीता व लक्ष्मण के पास जीवन के वे ही तो हसीन क्षण थे जो उन्होंने वन में भटक कर बर्बाद कर दिए थे। यदि मैं राम की जगह होता तो दशरथ व कैकेयी से वनवास व संन्यास के ऐसे गुणगान गाता कि वे स्वयं वनवास जाने को उत्सुक हो जाते। उत्सुक क्या हो जाते, साम दाम दंड भेज से उन्हें वनवास भेज ही देता। 100 बातों की एक बात, मुझे चाहे जो करना पड़ता करता, पर अपने व अपनी रानियों के जीवन के 14 वर्ष कभी बर्बाद ना होने देता। और फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संन्यास व वनवास की उम्र भी दशरथ व कैकेयी की ही थी। इसलिए तो मैंने भगवत गीता में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी तो कहा, परंतु ज्ञानी सिर्फ राम के ससुर राजा जनक को कहा। उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र से ज्ञान पाकर स्वयं को धन्य कर दिया था। वे अंत तक विधेय होते हुए भी इस मनुष्य जीवन का आनंद लूटते रहे, ना खुद संन्यास लिया, ना किसी को वनवास भेजा। मेरी दृष्टि में मनुष्य जीवन आनंद और कर्म का एक सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और इसमें कष्टों और दुखों से बचना मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि किसी भी कारण कष्टपूर्ण जीवन जीना मनुष्य जीवन बर्बाद करना है, खासकर तब जब यह कष्ट अकारण उठाए गए हों। जीवन में जब कोई मार्ग ना बचे तो कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। मैंने भी उठाए हैं। ऐसे कष्टों की बात ही कुछ और है, वे अंत में जाकर मीठा सुख ही देते हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो मेरा पूरा जीवन कष्टों व संघर्षों में ही गुजरा है, पर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मैंने कष्टपूर्ण जीवन बिताया है, क्योंकि मैंने वे सारे कष्ट या तो सर्वहित के लिए उठाए या फिर उन कष्टों को अंतिम उपाय के रूप में स्वीकारा है। लेकिन अच्छा दिखने के लिए या वचन, नीति, मान्यता और सिद्धांत के गुलाम होकर वह मनुष्य जीवन कष्ट में गुजारना व दूसरों का कष्टपूर्ण जीवन जीने हेतु मजबूर करना, यह बात मैं कभी नहीं स्वीकार सकता। अभी के लिए उदाहरण समझें, भीम और अर्जुन के भैया के सामने ना बोल पाने की झूठी मर्यादा के कारण ही तो पांडवों को यह कष्टपूर्ण जीवन गुजारने की नौबत आई थी। यह तो भला हो द्रौपदी का जो पांडवों का साथ देने वनवास चली आई थी, वरना राम, सीता व लव कुश की तरह ही ये पांचों भाई भी अंतर कलह का शिकार हो जाते, क्योंकि कष्ट एक हद से बढ़ जाए तो अंतर कलह हो ही जाता है। यही तो मनुष्य के मन की फितरत है, जहाँ सुख में सब निभ जाता है, लेकिन दुख में मन मुटाव, अंतर कलह व झगड़े उनका भाग्य हो जाता है। इसलिए एक नहीं 1000 बार कहता हूँ कि नीति, वचन, सिद्धांत, आदर्श, मान्यता सब क्या है, मुझे तो आज तक ये शब्द ही समझ नहीं आए। मेरी दृष्टि में तो यही अधर्म की जड़ है और यही मनुष्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि इन सारी बातों की जड़ में भूतकाल व भविष्य है। इसमें कुछ भी वर्तमान नहीं हो सकता, जबकि जीवन, धर्म और प्रकृति सब कुछ पूर्ण वर्तमान है। अब भीष्म को ही देख लो, क्या है उनका धर्म? एक हस्तिनापुर की सुरक्षा का वचन दे दिया तो बस हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना ही उनका धर्म हो गया। फिर चाहे हस्तिनापुर में अन्याय हो या जुल्म, खून खराबा हो या वस्त्रहरण, भीष्म को इसमें कुछ लेना देना नहीं। उनका धर्म तो धर्म के नाम पर 1000
अधर्म कर भी हस्तिनापुर की गद्दी सलामत रखना ही हो गया है। नीतियों, वचन और आदर्शों की यही तो खूबी है। उनमें होता सिर्फ विनाश है, परंतु धर्म के नाम पर आप ही देखो, कभी वचन के नाम पर अच्छे खासे जीवन पर वनवास थोप दिया जाता है, वो जिसके अंतिम परिणाम में एक अकारण युद्ध का सामना करना पड़ता है, तो कभी भाई की मर्यादा निभाने के लिए जीवन बर्बाद किया जाता है। वो परिणाम में महाभारत जैसा एक महायुद्ध निर्दोष मनुष्यता पर थोपा जाता है। मनुष्य को अपने अहंकारों, अवगुणों व झूठी मान्यताओं के कारण स्वयं को व दूसरों को संकट में डालने से पूर्व इतना तो सोच ही लेना चाहिए कि इससे उसके भीतर बैठे ईश्वर का क्या होगा। आपके द्वारा व्यर्थ खड़ी की जाने वाली उलझनों के कारण उस बेचारे को तो आपके इस मनुष्य जन्म में बहने का मौका ही नहीं मिलेगा। परिणामतः आपके भीतर छिपी सारी कलाएं व प्रतिभाएं दबी की दबी रह जाएंगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अपना व दूसरों का जीवन आनंद से भर दो। जीवन में हर प्रकार के कष्टों व संघर्षों से बचो। मैं वचन देता हूँ कि ऐसा जीवन बिताने पर आपके भीतर से एक से बढ़कर एक कलाएं व प्रतिभाएं बह निकलेंगी, और मनुष्य के भीतर इन कलाओं के बहने को ही मैं ज्ञान कहता हूँ, और इनको बहने देने को ही मैं धर्म मानता हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही मनुष्य के इस महाशत्रु नीति, वचन, सिद्धांत, सत्य व मर्यादाओं का नाश करने हेतु हुआ है। तभी तो मैंने जीवन भर असत्य का सहारा लिया है, वचन तोड़े और मर्यादाओं की सीमा में कभी नहीं बंधा। लेकिन मैं अकेला और इतने ऋषि मुनि, इतना पुराना ज्ञान, तो क्या मेरी एक भगवत गीता सब पर भारी पड़ने वाली है। अंतिम जीत मेरी ही होगी। मेरा नाम जय श्री कृष्ण है और रहेगा। मुझे तो यह भी यकीन है कि आज नहीं तो कल ना सिर्फ भगवत गीता बल्कि मेरे जीवन में मेरी बातों को भी बड़े पैमाने पर तवज्जो दी जाएगी। मुझे यकीन है कि एक दिन ये सारी मान्यताएं, ये सारे शास्त्र मेरे जीवन, मेरी बातों में मेरी कही भगवत गीता से हारेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे अद्भुत कर्म, मेरा इतना विशाल ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा, और जिस दिन ऐसा होगा यह मनुष्यता आनंद और प्रगति के नित नए शिखर चूमेगा। और सच कहूँ तो वह दिन जल्द से जल्द लाने हेतु ही तो मैं इतने कर्म कर रहा हूँ। यदि मनुष्यता अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाए तो मनुष्य और प्रकृति दोनों धन्य ना हो जाएं, और ऐसे में मेरे संतोष का तो कहना ही क्या। खैर, आप कहेंगे कि अब की तो बड़ा ही बड़ा चिंतन झाड़ दिया। बात तो सही है, पर क्या करूं। चलो अभी तो एक बार फिर वर्तमान समस्या पर लौट आता हूं। और अभी प्रमुख सवाल पांडवों का था। 12 वर्ष का वनवास बहुत लंबा होता है। हालांकि लंबा हो या छोटा, वह भुगतना तो तय ही हो चुका था, और जो तयशुदा है उसे स्वीकारने के अलावा कोई चारा नहीं। वैसे तो पांडव और द्रौपदी उसे समय के साथ स्वीकारते ही चले जा रहे थे, पर मुझे मुख्य समस्या अपनी मनमुटाव की नज़र आ रही थी। अब कष्ट जो पड़ने वाले थे वे तो पड़ने ही थे, और उन्हें सहन करने के अलावा कोई उपाय भी न था। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि बढ़ते कष्ट के साथ कहीं आपसी आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चालू नहीं हो जाएगा। यूँ भी शारीरिक कष्ट एक बार को मनुष्य भुगत सकता है, परंतु यदि शारीरिक के साथ साथ उसे मानसिक कष्ट भी भोगने पड़ जाएं तो वह टूट जाता है। और यह तय था कि जब भी उस भयावह हादसे की बात चलेगी तब एक दूसरे पर दोषारोपण होंगे ही, और जिससे उनमें आपसी भेदभाव बढ़ेंगे ही। बस अब यही एक चिंता मुझे सता रही थी। अतः सर्वप्रथम तो मैंने उन्हें इस बात की चर्चा ही न छेड़ने की हिदायत दी, खासकर द्रौपदी को। यही नहीं, द्रौपदी से मैंने बेवजह क्रोध न करने का भी निवेदन किया। मैंने उसे यह भी एहसास दिलाया कि इस संकट की घड़ी में भाइयों का आपसी प्रेम बना रहे, यह अब उसी की जिम्मेदारी है। वैसे तो द्रौपदी अपनी जवाबदारी अच्छे से जानती थी, फिर भी घूम फिर कर सवाल वहीं आ खड़ा होता था कि 12 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। अब होता है तो होता है, काटना तो है ही। सो इसके उपाय के तौर पर मैंने सबको यह कहकर आश्वस्त करना शुरू कर दिया कि शुक्र मानो जो महाराज और पितामह की मध्यस्थता के कारण जीवन पर्यंत जीवन गुजारने से बच गए। एक बार किसी तरह 12 वर्ष काट लो, फिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मैं सबको यह 12 वर्ष शांतिपूर्वक काटने ही तो मानसिक रूप से तैयार करने में लगा हुआ था। लेकिन आखिर वह सब भी कब तक व कितनी बार। अब इन परिस्थितियों में और किसी विषय पर कोई बातचीत का तो सवाल ही नहीं उठता था। सो ऐसे में मैं भी यहाँ कितने दिन रुकता। अतः करीब 1 माह रुककर मैं द्वारका के लिए रवाना हो गया। इस बार चाहते हुए भी कोई मुझे रोकने का न कह पाया। कैसे कहते, द्वारकाधीश को अकारण या कष्ट भोगने को कैसे कहा जा सकता था। हाँ, यदि वे ये कहते कि वापस हस्तिनापुर चलो व दुर्योधन पितामह और महाराज को हमें इंद्रप्रस्थ लौटाने को समझाओ, तो मैं तत्क्षण मान जाता, क्योंकि यह जीवन की सकारात्मकता होती। पर एक बार राज्य हार जाने व वनवास स्वीकार लेने के बाद उनको ऐसा शुभ विचार आना नहीं था। वह नीति, सिद्धांत वगैरह वगैरह और मनुष्य की मान्यताओं की और उसके द्वारा स्थापित धर्म की ऊंची परिभाषाएं मेरी समझ में आने वाली नहीं थी। अतः
बेहतरी चुपचाप खिसक लेने में ही थी। मेरा धर्म तो बस जीवन का मित्र था। मुझे तो यह बात ही समझ नहीं आती कि भला धर्म जीवन का शत्रु कैसे हो सकता है। जीवन है प्रेम, आनंद और वैभवता, और यह सब पाने के लिए किया जाने वाला कर्म ही धर्म है। परंतु यह वचन के लिए वनवास भुगतना व जीवन को मारना मेरी समझ के बाहर था। वास्तव में तो मेरी सोच और मेरा धर्म ही सनातन है। मेरा धर्म सदैव था, सदैव है और सदैव रहने वाला है। यही नीति, यही सिद्धांत, ये मान्यताएं तो समय के साथ बदलती रहती हैं, और जो बदल जाए वह कहीं धर्म होता है। कभी इंद्र वर्षा का मालिक बना दिया जाता है तो कभी शिव वरदानों का देवता बना दिया जाता है। जब जिसकी मर्जी आती है एक कहानी से देवी देवताओं की रचना कर देता है। कोई नीति दे जाता है, कोई सिद्धांत, और फिर वे ही शास्त्र बनते चले जाते हैं। लेकिन ये कहानियों के देवी देवता या किताबी सिद्धांत कैसे मनुष्य को आनंद व वैभव के मार्ग पर ले जा सकते हैं? और यह शास्त्र व देवी देवता तो हर युग के साथ बदल जाते हैं, और जो बदल जाए, जो मिट जाए, वह धर्म कैसा? सोचने वाली बात यह है कि जो स्वयं मिट जाते हैं वे दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? इतिहास इस बात का गवाह है। फिर भी यह मनुष्य कमाल है। मुसीबत सामने आते ही वह या तो देवी देवताओं की अर्चना में लग जाता है या फिर शास्त्रों की शरण चला जाता है। ज़्यादा डर जाता है तो जंगल में बैठकर तप करने लगता है कि कहीं कोई देवता प्रसन्न होकर मुसीबत से बचा ले। अरे भाई, योग्य कर्म करो व हाथों हाथ मुसीबत से बचो। मैं तो कहता हूँ, भीतर ऐसा ज्ञान क्यों नहीं पैदा करते कि जीवन में मुसीबत आए ही ना। लेकिन कर्म मनुष्य को करना नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने लायक प्रेम या ध्यान उसके पास है नहीं। ऐसे मनुष्य को संकट से कैसे बचाया जा सकता है? अर्जुन भगवत गीता में बार बार कभी देवताओं की तो कभी शास्त्रों की, कभी नीतियों की तो कभी भावनाओं की ही तो दुहाई दे रहा था। लेकिन मैंने उसे उस समय कितने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि तू जिनकी दुहाई दे रहा है वे सभी नाशवान हैं, अविनाशी तो सिर्फ मुझ कृष्ण को जान। क्योंकि सारे देवता समय के साथ बदल जाएंगे, उनका स्थान नए देवता ग्रहण कर लेंगे। सारे शास्त्र, सारी नीतियाँ हर नए युग के साथ बदल जाएंगी। परंतु इस बदले युग में भी जो एक बार मेरी कही बातों का दामन थाम लेगा वह अविनाशी हो जाएगा। क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। मैंने जो सीखा, जो पाया, वह जीवन से पाया, और इसलिए मैं जीवन का पक्षधर हूँ। ना मेरा बचपन, ना मेरी सिद्धियाँ, ना मेरे कर्म, ना मेरा जीवन, और ना ही मेरे 56 भोग कभी मिटाए जा सकेंगे। और मेरे मुख से निकली भगवत गीता तो कभी किसी युग में बासी नहीं होने वाली है। ना मेरी प्रगति व वैभवता की मस्ती का कभी अंत होने वाला है, ना मेरे प्रेम व आनंद की शिक्षा का कभी नाश होने वाला है। और मेरे द्वारा सिखाई रास तो आज नहीं तो कल मनुष्य की जीवन शैली हो जाएगी। 100 बातों की एक बात यह कि मेरे जैसा जीवन का पक्षधर यहाँ काम्यक वन में अकारण कितने दिन सड़ता। बस एक तरफा निर्णय कर द्वारका के लिए निकल पड़ा। वैसे कहने को यात्रा में उद्धव मेरे साथ था, पर वास्तव में वह अब भी पांडवों के वनवास से निकल नहीं पाया था। वह न सिर्फ उनको पड़ने वाले कष्टपूर्ण जीवन की चिंता में डूबा हुआ था, बल्कि साथ ही साथ द्रौपदी की हुई दुर्दशा भी उसे काफ़ी विचलित किए हुए थी। सदमा तो उसे इस बात का भी लगा हुआ था कि पितामह व महाराज के होते सोते इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। वह न सिर्फ दुर्योधन दुशासन की उज्जड़ता से परेशान था, बल्कि पांडवों की नपुंसकता भी उसे हैरान की हुई थी। वह बहुत कुछ कहना पूछना चाहता था, एकांत भी पूरी तरह उपलब्ध था, फिर भी उसके मुख से एक शब्द नहीं फूटे। निकला मैं भी काम्यक वन से ही था, परंतु उदास बिल्कुल नहीं था। उल्टा मुझे तो अपने चिंतनों ने वह आत्मविश्वास प्रदान किया कि मैं अपनी ही धुन में मस्त हो गया। सो उद्धव नहीं बोलता ना सही, मैं अपने ही विचारों में उलझ गया। स्वयं के बारे में सोचते सोचते मुझे परम अहंकार ने ऐसा तो पकड़ा कि मैं अपनी ही श्रेष्ठता में खो गया। क्यों ना खोता, मैंने स्वयं को बनाया ही कुछ ऐसा था कि मैं चाहूँ ना चाहूँ स्वयं पर गुमान हो ही जाता था। सच बताऊँ तो मुझे स्वयं के होने के ढंग से इतना प्यार हो गया था कि क्या कहूँ। और क्योंकि मुझे अपने जीवन से ही नहीं अपने आप से भी इतना प्यार था कि शायद इसलिए मैं ही मनुष्यता के भी प्रेम में पड़ गया था। मैं तो आज ही क्यों, युग युगांतर तक आने वाली मनुष्यता के प्रेम में पड़ा व्यक्ति हूँ। तभी तो आने वाली मनुष्यता को प्रेम, आनंद व वैभव के मार्ग पर लगाने वाली 1000 बातें मैं अपने जीवन से सिद्ध कर चुका हूँ। और यह कम पड़ रहा था तो इसके लाखों उपाय भगवत गीता में बयान कर चुका हूँ। ऐसे में बार बार स्वयं के श्रेष्ठ होने का गुमान से भर जाता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? यदि स्वयं पर इतनी करुणा नहीं दिखाऊंगा तो इतने भव्य कर्म कैसे करूँगा? और आप अभी इसे मेरा अहंकार मान रहे हैं तो शायद तो याद करो मेरी यही गुमान से भरी श्रेष्ठ भगवत गीता में कितनी सहजता से उभर आई थी। और इसी का परिणाम था जो पूरे आत्मविश्वास से मैं अर्जुन से कह गया था कि तू मेरा भक्त बन, मुझे चाहने वाला बन, मुझसे प्रेम कर, मेरा विश्वास कर
और ये निश्चित जान कि ऐसा करने से तू तमाम संकटों से उबर जाएगा, क्योंकि यदि मैं अविनाशी हूँ तो मेरे प्रेमी का नाश कैसे हो सकता है। जो मेरे सिखाए मार्ग पर चलेगा या मेरे ज्ञान को अपनाएगा उसका तत्काल उद्धार नहीं हो जाएगा। वह ग्वाले से द्वारकाधीश बनने का सफ़र तय करना प्रारंभ नहीं कर देगा। बस इन्हीं सब गुमानों के चलते द्वारकाधीश कब द्वारका पहुँच गए पता ही ना चला। मैंने भी जीवन के 60 वसंत देख लिए थे। नियमित व्यायाम की वजह से आज भी 35 साल से ज़्यादा का नहीं लग रहा था। द्वारका में जीवन अपने ही रफ्तार में गुजर रहा था। पांडवों की नित नई खबर के लिए कई गुप्तचर लगा रखा था। करीब 4 साल बाद एक खबर आई जिसने मेरे चिंतन को फिर से कर्म पे लगा दिया। दरअसल राजा जयद्रथ किसी काम से काम्यक वन से गुजर रहा था। उसने द्रौपदी को देखा और देखते ही मोहित हो गया और उसका हरण करने की कोशिश करने लगा। पहले से ही द्रौपदी की नज़र में खुद को साबित करने के लिए गुस्साए अर्जुन और भीम ने उसे धर दबोचा, उसे बुरी तरह मारा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया और गुस्से में उसके बाल ही काट दिए। पांडव निहत्थे थे। दुर्योधन या कोई भी राजा कभी भी उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर सकता था। मेरे लाख समझाने पे कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे सबकी नज़र तुम पर पड़े, लेकिन अब तो गड़बड़ हो चुकी थी, इसलिए उनसे मिलने निकल पड़ा। इस घटना के बाद द्रौपदी काफ़ी खुश थी। आखिरकार उसके वीर पतियों ने उसके मन मुताबिक काम जो किया था। खैर, उन्हें आगे के लिए समझा दिया और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वापस द्वारका आ गया। द्वारका की बात करूँ तो द्वारका भी धीरे धीरे मथुरा बनने की राह पे थी। राजकोष भी लगभग खाली हो चुके थे। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने कोई नहीं जाता था, जिस कारण उसे भी बंद करना पड़ा। मेरे पुत्रों में कोई भी राजपाट संभालने में ज़रा सा भी उत्साहित नहीं था। कभी कोई मेरे आसपास भी नहीं फटकता। उन्हें कर्म के नाम से डर लगता था, इसलिए कर्मवादी कृष्ण की कहानियाँ तो उन्हें पसंद थी, लेकिन उनमें कृष्ण का 1% भी कर्मवादी अंश नहीं था। मैंने अपने तरफ से उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश तो की, लेकिन वो सब अपनी माँ और भैया के ज़्यादा करीब थे, इसलिए कभी खुद से सुधरने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं इतना तो समझ चुका था कि मेरे मृत्यु के 2-3 वर्ष बाद ही द्वारका मिट जाएगी या फिर मथुरा जैसी हो जाएगी। युवा किसी भी देश राज्य का भविष्य होते हैं और द्वारका का भविष्य अंधकार में था। राजकोष और व्यवसाय के बाबत भी मैंने भैया और नाना जी से बात की, लेकिन उन दोनों ने भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब कहीं से कुछ भी सुधार की गुंजाइश नहीं बची थी तो सब कुछ भुला के मैंने भी अपना जीवन रंगीनियत में जीना शुरू कर दिया। क्योंकि अपने प्रयास में द्वारका का विनाश 4-6 साल टाल सकता हूँ, लेकिन पूरी द्वारका के युवाओं का मन सामूहिक रूप से बदले बगैर ये संभव नहीं हो सकता कि द्वारका लंबे समय तक जैसे पहले थी वैसे भव्य स्वर्ण नगरी बन सके। इसलिए सब कुछ भुला बच्चों की तरह रोज़ तैयार होकर नए नए पीताम्बर, गहने, मोर पंख वाला मुकुट पहने पूरे द्वारका में घूमने लगा। इस उम्र में भी युवा मेरे सामने खड़े होने में शर्मा जाए। खैर, एक रसा जीवन जी के अब कुछ बड़ा करने का मन किया, इसलिए किसी बड़े उत्सव के लिए खुद को तैयार किया। द्वारका का राजकोष इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन जानता था कि आज नहीं तो कल राजकोष वैसे भी खत्म होना ही है। तो 2-4 साल पहले ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी जीवन में आनंद तो आज में ही है। इसलिए एक महारास का आयोजन किया जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। इतनी भीड़ में भी पूर्णिमा के चाँद में समुद्र की लहरों के साथ अपनी पत्नी और कई स्त्रियों के साथ एक महारास रचाया। मेरा ऐसा स्वरूप देख पूरी द्वारका मंत्रमुग्ध हो गई थी। हालांकि मेरे ऐसे कार्यों की वजह से आर्यवर्त के राजा इसे धर्म के खिलाफ मानते थे, उन्हें इसमें निर्लज्जता दिखती थी, लेकिन आर्यवर्त की जनता में मेरा रास सिर चढ़ के बोलता था। राजा भले ही मेरे दुश्मन हों, लेकिन प्रजा मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। खैर, समय गुजरता जा रहा था और एक दिन हस्तिनापुर से कुछ सैनिक दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर का न्योता देने आए थे। द्वारका बसाए 40 साल हो गए थे, लेकिन किसी भी स्वयंवर के लिए आया द्वारका के लिए पहला न्योता था। द्वारका का व्यापार ठप होने का भी एक कारण ये भी था, और ये सब हुआ था मेरे कारण, क्योंकि मेरे दुश्मन राजा ज़्यादा थे, जिस कारण आयात निर्यात हो नहीं सका और ना ही कभी कोई हमें स्वयंवर का न्योता देता था। खैर, भैया ने जाम्बवती के सबसे बड़े बेटे साम को स्वयंवर के लिए भेज दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद खबर आई कि दुर्योधन ने साम को कैद कर लिया है। मैंने खबर निकलवा ली कि जब साम वहाँ पहुँचा तो दुर्योधन ने भैया के कारण उसे राजमहल में ठहरा दिया, उसका खूब स्वागत किया। और लेकिन एक दिन साम की नज़र लक्ष्मणा पे पड़ी। वो मोहित हो गए और बार बार उस पर शादी का दबाव डालने लगा, लेकिन लक्ष्मणा को साम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा ही बेटा होने के बाद भी साम में मेरे कोई भी गुण नहीं थे, उल्टा ज़िद्दी, अड़ियल और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। सो उसने लक्ष्मणा का हरण करने का प्रयास किया। इस पे दुर्योधन ने गुस्से में उसे कैद कर लिया और बोला, जैसा बाप वैसा बेटा। दुर्योधन भी कमाल था। उसे कैसे बताऊं
मैंने जब भी कोई हरण किया उसके पीछे की मनोदशा सर्वहित में थी। यहाँ गलती सांब की थी। दुर्योधन सच बोल रहा था, लेकिन भैया 500 सैनिकों के साथ हस्तिनापुर पे हमला करने पहुँच गए। भैया का ऐसा रौद्र रूप देख के दुर्योधन डर गया था। वैसे गलती सांब की थी, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठा के मैंने भैया को दुर्योधन के खिलाफ भड़का दिया था, जिसे दुर्योधन हाल फिलहाल नियंत्रण में रहे और किसी राज्य पे हमला न करे। खैर, भैया का ऐसा रूप देख दुर्योधन ने स्वयंवर निरस्त कर दिया और सांब से लक्ष्मणा की शादी कर सबको वहाँ से विदा कर दिया। सांब और मेरे बाकी पुत्रों को स्त्री काम और वासना की साधन लगती थी, जबकि मेरे लिए हरण कुदरत का हुक्म था और स्त्री पूजा की वस्तु। खैर, सांब की ही तरह मेरे बाकी पुत्र भी बेलगाम और बदजुबान हो गए थे, इसलिए उन्हें समझाना व्यर्थ हो गया था। इसलिए मैंने ये सब छोड़कर अपना ध्यान अपने जीवन पर लगाना ही सही समझा। उन्हीं दिनों जब मैं सत्यभामा के महल में ठहरा हुआ था, तभी राज कर्मचारियों ने मुझे बताया कि कोई ब्राह्मण जो बहुत ही बेहाल स्थिति में है, राजमहल में आपसे मिलने की जिद लिए बैठा हुआ है। कुछ काम तो करने को था नहीं, इसलिए मैं उससे मिलने तुरंत राजमहल जा पहुंचा। मुझे देखते ही उसने शर्माते हुए कहा, कृष्ण, मैं बहुत परेशान हूँ। ना द्वारकाधीश ना ही श्री कृष्ण, ये ब्राह्मण मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता था। मेरे हाव भाव देख उसने कहा, कृष्ण, मैं सुदामा हूँ। ये सुनते ही मैं अवाक रह गया। फटे हुए कपड़े, पैरों में ढेर सारे छाले, वो सिर्फ मुझसे मिलने इतनी दूर पैदल चला आया था। मैंने उसे अपने सिंहासन पर बिठाया और गर्म पानी से उसके पैर धुलने लगा। राजसभा में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्राह्मण कौन है और कृष्ण ऐसा क्यों कर रहा है। खैर, मैंने सुदामा को अपने महल में ठहराया, उसे भोजन कराया और कुछ दिन उसे अपने साथ ही रखा। तब जाकर उसने अपनी घर की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। मैंने सुदामा को बिना बताए उद्धव को सुदामा के गांव भेज दिया और वह जिस समस्या को लेकर मेरे पास आया था उसकी वो समस्या को हल करके वापस आने को कहा। जब तक उद्धव अपना काम करके वापस आता, मैं तब तक यहाँ सुदामा को जीवन की सारी खुशियाँ दे रहा था। सुदामा द्वारका में कृष्ण से आर्थिक मदद की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन मैंने 4 महीने तक बिना कुछ कहे सुदामा को जीवन की सारी खुशियाँ दे रहा था। सुदामा को लगने लगा था कि कृष्ण उसकी सहायता नहीं करेगा, इसलिए अब वो जाने की जिद करने लगा। और उसी बीच उद्धव भी अपना काम पूरा करके वापस आ चुका था। तो मैंने सुदामा को चावल की एक पोटली देते हुए कहा कि इसे भाभी को दे देना। सुदामा उदास हो गया, उसे लगा कि कृष्ण उसे धन देगा, लेकिन ये क्या। खैर, मैंने दारुक को उसके साथ भेज दिया कि जब वो अपने महल जैसे घर को देखे तो उसके हाव भाव आके मुझे बताना। मायूस सुदामा कुछ ही दिन में अपने गांव पहुंच गया। दारुक ने रथ उस महल के सामने रोक दिया था। सुदामा को लगा कि दारुक मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसकी पत्नी नए कपड़ों और किसी रानी की तरह उस महल से बाहर निकली, तब जाके उसे यकीन हुआ। उसके आंख से आंसू बहने लगे। यही तो कृष्ण की लीला है, ऐसे ही खुशियाँ देने का ही तो मैं दीवाना हूँ। इसके बाद जीवन में फिर कभी सुदामा से ना मिल सका और यहीं पे सुदामा का प्रकरण समाप्त हुआ। उधर पांडवों का 12 साल पूरा होने ही वाला था, इसलिए 1 साल के अज्ञातवास के लिए उन्हें समझाना ज़रूरी था। सो अकेले रथ लेके उनके पास चल पड़ा। 72 साल की उम्र हो चुकी थी। नई शादियां भी अब नहीं कर रहा था, इसलिए अकेले जाने पे किसी ने मुझे रोका भी नहीं। हाय दोस्तों, आप सब से दिली तौर पे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो अपने 10-10 दोस्तों से इसे शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए और ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना, हर एक सिर्फ 10-10 दोस्तों को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।